हाय, गुड मॉर्निंग सभी को। एक साथ सुप्रभात। जल्दी से जल्दी जुड़े, क्लास बहुत ही खुशी की लहर होगी कई विद्यार्थियों में। पेपर आपका सभी का बहुत ही अच्छा गया है। और जिनका अच्छा गया है उनसे विशेष निवेदन कि वो कमेंटों पे ध्यान न दे ज्यादा कि मेरे 75 सही हुए हैं, 110 सही हुए हैं, 120 सही हुए हैं। उनका थोड़ा सा ध्यान रखें ऐसी अफवाहों का। बिल्कुल झुंझुनू से राम राम। बिल्कुल भाई, सभी को एक साथ राम राम। और सभी जल्दी से जल्दी जुड़े, जितने भी स्टूडेंट हैं। आपको एक ऑथेंटिक रूप में आंसर की है वो बताने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है किसी भी काम में यदि जल्दबाजी करेंगे तो रिजल्ट वैसा ही आएगा। बहुत धैर्य और संयम से आंसर की तैयार की गई है। कहीं आपको हो सकता है एक आधे क्वेश्चन की नहीं कह सकते, देखो 5 के क्वेश्चनों का कोई डाउट होगा तो वो क्लियर करेंगे हेल्पलाइन नंबर पे। फिर भी जहां तक है ठीक है। ग्रासियों की तरफ से राम राम। बिल्कुल सभी को राम राम तहे दिल से। और आपका आने वाला समय है वो आज से भी बेहतर हो। सभी का अच्छा पेपर गया है, ठीक है। ऐसा मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मेरे 55 बन रहे हैं, मेरे 60 बन रहे हैं, कमेंट लोग 80 90 100 के कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। सर कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखो, कट ऑफ के लिए पहले जल्दी से जल्दी जुड़े आप। 90% जा सकती है कट ऑफ। ये कोई देखो, कोई कमेंट जितने भी आ रहे हैं इनकी कोई आप ध्यान न दे। 100% जा सकती है कट ऑफ, चाहे 10% जा सकती है। अभी तक एक विशेष सर्वे होगा, ठीक है। और उस सर्वे के आकलन के बाद में हम कट ऑफ जारी करेंगे। यदि कोई भी अभी कट ऑफ जारी करता है तो वो बहुत गलत है, आपको अनमोटिवेट करने का प्रारूप हो सकता है। बिल्कुल राम राम, ठीक है। सभी को मैं देखना, आप अपना पेपर मिला लीजिए। कुछ क्वेश्चन है, यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन से संबंधित है, बहुत इजी पर्सन पेपर आया है आपके। और जहां तक है कि फायर का तो पता नहीं है, बाकी ये जो फर्स्ट के जो 40 40 क्वेश्चन थे इनमें आपने अच्छी स्कोरिंग की होगी, क्योंकि सब कुछ आपको बताया हुआ है। यदि बोर्ड के आंसर की कब तक आएगी? आएगी बिल्कुल। बोर्ड के आंसर की में जीके मैथ हिंदी में कहीं डाउट नहीं होगा, केवल फाइर के कुछ क्वेश्चनों में होगा। तो ठीक है, चालू करोगे क्लास? अभी चालू कर रहे हैं क्लास, ठीक है। जल्दी से जल्दी जुड़े, क्लास अभी चालू कर रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, स्वागत है आपका, सभी का स्वागत है। एक बार जुड़े अपने पेपर के साथ में, सुबह की बहुत ही सुप्रभात के साथ, एक नई उमंग के साथ। हिंदी में बिल्कुल सब बता देंगे। देखो पहला प्रश्न था। अब दूसरी बात यह है कि देखो, कोचिंगों के जैसे मेरे से बहुत ज्यादा बढ़ाई तो होती नहीं है कि हमारा सब कुछ आया है, ये और आया है वो आपके सामने है। इतने दिन तक आपने स्टडी की है, बहुत अच्छी की है, आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। और पहला प्रश्न है वो अपने ज्योग्राफी की पहली पीडीएफ डाली हुई थी और उसका 464 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन मिले हैं यूट्यूब के, मैं आपको प्रूफ तक दूंगा। आप बिल्कुल आना कि कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए पेपर में से आए हैं या कितने क्वेश्चन मैंने आपको हल करवाए थे। पहला प्रश्न, यदि आपके पास 464, यदि ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चनों की पीडीएफ है, 464 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन छपा है, ठीक है। तो ज्यादा ऐसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है। और हमने दिल से मेहनत की आपके लिए, उसके लिए आपको, और आपने इतनी मेहनत और लगन के साथ पेपर दिया उसके लिए धन्यवाद। जल्दी से जल्दी जुड़े। पहला प्रश्न था, मांडू की पाल किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो थोड़ा सा मांडू की पाल, एक उदयपुर की भी बात आती है, एक डूंगरपुर की। इस मांडू की पाल का राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों फ्लोराइट, ठीक है। पहले में यदि ए ऑप्शन आपके सामने आपने ठीक किया है, बिल्कुल पूजा मीना, बिल्कुल आपका सही है ए ऑप्शन। तो पहला है वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसको कोई भी डाउट है किसी को तो आप कमेंट कर सकते हो। मांडू की पाल खनिज है, मैंने बहुत बार बताया है, यूट्यूब पे भी हल कराया है। और आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जो ऐप था उस पे हमने एक पीडीएफ डाली थी ज्योग्राफी की, इसका हूबहू प्रश्न आया है, ठीक है। धन्यवाद सभी का, जल्दी से जल्दी जुड़े। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज आपको ज्यादा हल कराने की जरूरत नहीं है पेपर कि किस प्रकार से आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोक नाट्य रूप रमत किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही इजी प्रश्न था। लोक नाट्य रमत, ठीक है। तो लोक नाट्य रमत का संबंध है वो कहां से है दोस्तों? लोक नाट्य रमत का संबंध है वो बीकानेर से है, ठीक है। कौन से जिले से है? बीकानेर जिले से है। आप
कोई भी स्टूडेंट है वो नर्वस ना हो, अपने आप पेपर मिला लीजिए कितने आ रहे हैं। देखो मारवाड़ी में एक कहावत है, बुरो लागे तो कोई बात को नहीं, क्यों नाई नाई बाल कता क्यों बार सामने आई पड़सी। ठीक है, तो जितने भी आपके बने आप मायूस मत होना, अंश बताने वाले देखो कितनी रहेगी क्या रहेगी वो बाद की बात है। आप अपने एक बार पेपर को मिला लीजिए और श्योर आज ये सोच लीजिए कि हाँ इतनी मेहनत मेरिट रहेगी। मैंने यूट्यूब पे एक पर्सन करवाया था आपको, और पर्सन ये करवाया था नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले। तो इस पर्सन ये था कि फुहारा सिंचाई पद्धति, राजस्थान में पहली जो फुहारा सिंचाई पद्धति थी उसकी स्थापना या उसकी शुरुआत की गई थी, वो कहां से की गई थी, जालोर जिले से की गई थी। तो इसका मतलब आपको ये पर्सन यहां से यदि जालोर पता था तो जालोर के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है दोस्तों, जालोर और बाड़मेर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहीं भी आपको डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेबी डांस, बिल्कुल स्वागत है आपका भाई। बेबी डांस 70 प्लस हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बाद में बात करेंगे। एक अलग से इसके लिए एक मुहिम चलाएंगे, जो सैनी सर है उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक अलग मुहिम चलाएंगे। आपको कोई लिंक विंक या ऐसा कोई प्रारूप भेजा जाएगा, उसमें आपको नंबर लिख के भेजने, और उसके हिसाब से यहां से मेरिट तैयार होगी। और ये जरूर होगा कि जिस दिन आंसर की बता देंगे उसमें 5 नंबर या तो कम या 5 ज्यादा ऑथेंटिक होंगे, इससे ज्यादा डाउट कहीं नहीं होगा। अभी हम इसके बारे में कोई बात नहीं बताएंगे। पर्यटन स्थल देखो बहुत इजी पर्सन था, बहुत ही इजी पर्सन था। पर्यटन स्थल मैं मानता हूं आपको सब कुछ नहीं आ रहा है, मैं ये मानता हूं कि आपको सब कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कई बार आपको ये बताया था कि पेपर जो करने का तरीका है उसको सीखना था। पेपर लीक हो गया कोई बात नहीं है भाई रोमन, पेपर लीक परखड़ राजस्थान में भी वैसे भी तूल पकड़ रखी है इस बात ने, तो कोई बात नहीं है रोमन, पेपर लीक हो गया। तो सोना जी की नासिया नहीं आ रहा था आपको, छोड़ो चलो आपको ये आ रहा था कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में। बहुत बार मैंने बताया 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में। अब बूंदी के बाद में आता है बड़ा बाग छतरी या सुनहरी कोटी। तो सुनहरी कोटी कहाँ है, सुनहरी कोटी कहाँ है, टोंक में है। यदि आपको इतना मिल रहा था, एक चीज क्लियर आ रही थी, तो इसका 4 कर देते आप बिना पूछे। अरे इसका आप 4 कर देते बिना पूछे, पूछने की कहां जरूरी थी। कहने का मतलब ये कहाँ है, सोनजी की नासियां कहाँ है, अजमेर में बड़ा बाग छतरियां कहाँ है, जैसलमेर में। ये मिल गया, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। यदि किसी को कोई भी डाउट हो, शाबाश प्रजापति साहब, राम रतन, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल। निखिल जाट 60 प्लस आ रहे हैं, बिल्कुल भाई निखिल बहुत अच्छी बात है, 60 प्लस आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्कोर में हो आप मेरी तरफ से। तो बाकी तो कहीं के देख 112 में से 115 भी आ सकते हैं, उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल आप बहुत अच्छे स्कोर में हो। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, विख्यात लोक नाट्य नानूराम। ये पर्सन थोड़ा सा आपने इसमें आप डाउटफुल हो क्योंकि आपने लच्छीराम पढ़ा था। कुचामन जो ख्याल थी उसका लच्छीराम था, वो आपने ज्यादा पढ़ा था। लेकिन विख्यात नानूराम का संबंध, अरे नानूराम का संबंध किससे है, शेखावाटी ख्यात से है। शेखावाटी ख्याल से संबंध है, वो किसका है, नानूराम का संबंध है। कोई भी दोस्तों डाउट हो आप मेरे को कमेंट करके बताना। बिल्कुल भाइयों पेपर लीक हुआ है, ठीक है, आप सीबीआई में हो गया पेपर लीक हुआ, आपको पता है। अभी तो बेचारों को क्यों मायूस कर रहे हो जिन्होंने पेपर दिया। सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये आप डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा वो बाद में बताएंगे, पहले एक बार आंसर की देख लो आप। राव जेत सिराचंद 1000 बार बताया गया प्रश्न है, और यदि किसी ने जिसने जो भी तैयारी कर रहा है शायद उसका प्रश्न ये गलत नहीं हुआ होगा, बहुत इजी प्रश्न था, बहुत बार मैंने बताया है। राव जेत सिराचंद था वो बिट्टू सुजा का था। किसका था, राव जेत सिरे ग्रंथ की रचना किसने की थी, बिट्टू सुजा ने की थी। सबको आ रहा होगा, शायद किसी का भी ये प्रश्न है ये गलत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश है। प्रत्येक प्रश्न 0.625 अंक का होगा, 0.625 का होगा, ठीक है। आपको दिखा हुआ है 65 आ रहे हैं सर, बिल्कुल फायरमैन राकेश मीणा, बहुत अच्छे आ रहे हैं 65, ठीक है, बहुत अच्छे आ रहे हैं 65, कहीं मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है। ये विक्रम संवत वाली बात आ गई, प्रश्न वही था, प्रश्न वही था जो मैंने 1000 बात
बार बताया था आपको, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। जिसको ये बात सुनी है ना जिसने कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो ले डूबी गणगौर का मतलब चैत्र शुक्ल तृतीया और हिंदू नववर्ष का जहां शुरुआत होती है वहीं से त्योहारों का क्या है, खात्मा खत्म हो जाता है। कौन करती है खात्मा खत्म, ये गणगौर करती है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये बात जिसने क्लास में सुनी है यहां से, तो बिल्कुल उसका ये प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे, अपने मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखो, निम्न में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार का सुमलेत नहीं, मैंने पढ़ाया था आपको, ये सुमलेखित नहीं पूछेगा। बफंग, बफंग तत् है, ठीक है, तार से बजाया जाता है। सिंगी सुशिर है, बजाने वाला है। तासा अवनद है, लेकिन नड है। नड भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र नहीं है। इसका मतलब क्या पूछा है, सुमलेखित नहीं है पूछा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? ये आईक्यू लेवल का प्रश्न था, सबको पता है, ये किसी का गलत तो नहीं। अरे शुष्क, सूखा, सूखा मतलब पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ वर्षा बहुत कम होती है। शुष्क का मतलब सूखा, जैसलमेर, बाड़मेर, गणगौर ही करके आए हैं। बट इसमें होली आएगा, उसने विक्रम संवत के अनुसार पूछा है। होली नहीं आएगा भाई, विक्रम संवत के अनुसार ही होली नहीं आएगा। चैत्र शुक्ल आता है। गणगौर कभी भी फिक्स त्योहार नहीं है कि इतनी डेट को आता है। ठीक है ना, आप कोई बात नहीं है जो भी पूछा है, लेकिन आप याद रखना लास्ट में जो त्योहार है वो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर ही होगा इसका। आज तक आरपीएससी में भी इस प्रश्न पे कई बार आपको बता दूं मैं, शुरुआत क्या अंत हो जाती है। शुरुआत का मतलब है कि अंत हो जाती है लास्ट में, जब ये चैत्र शुक्ल, हालांकि तृतीया माना जाता है इसको, लेकिन इसके बाद में एक त्योहारों का एक जो गैप है वो टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद में किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो शुष्क खेती की मैं जहां बात कर रहा हूं, शुष्क खेती कहां है, पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिमी भाग में। मारवाड़ पूरा का पूरा बेचारा सूखा पड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, मैंने इतने अच्छे से आपको बताया था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो मात खा गए प्रश्न में, वो राज्यपाल करके आए हैं। ठीक है, वो क्या करके आए, राज्यपाल करके आए, विपक्षी मुख्य नेता करके आए, मुख्यमंत्री करके आए, गृह मंत्री करके आए। लेकिन राज्यपाल उनको लगा ही नहीं कि उत्तर नहीं होगा। क्या होगा, क्यों होगा, इसने क्या पूछा है, अध्यक्ष चयन समिति। देखो, यदि शपथ दिलाने की बात आती या बाद की बात आती तो अलग है, लेकिन इसने पूछा है चयन समिति में निम्न में से कौन नहीं होता। राज्यपाल के पास तो लिस्ट जाती है कि फलान सिंह जी को हम आप शपथ दिला दो, चयन करके वो ही लेके आते हैं। कौन कौन लेके आते हैं, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। बेचारा राज्यपाल तो उसको शपथ दिलाने का काम करता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा राज्यपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्यपाल होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। भाइयों पेपर लीक हो गया। ठीक है, तेरे आला फौजी शाबाश। संदीप जाट भाई, संदीप था जो मन को ध्यान, कई चीजें देखो बहुत होशियार टाबर है, कई बार की पूछ भी आगे तक है, बा जो मन भी को नहीं ध्यान है, बा जो भाई खटे पेपर लीक हुई कहीं हुई हो भाई, जान से क्या बात है। आप एक बार आंसर कर लो, इसके बाद में पेपर गलत हो गया सर, मेरा गलत इसलिए हो गया क्योंकि आपने इसको तो पक्का मान लिया, ये मैं बता रहा हूं, ये इसको तो आपने पक्का मान लिया, इसलिए ये नहीं करके आए। नहीं, चयन तो ये सब एक कमरे में, बंद कमरे में करके लेके आते हैं, या चयन करके सीधा नाम बता देंगे सुरेश कुमार जी को ये बना दो, तो ये क्या करता है, ये शपथ दिलाता है। मैंने बताया था बहुत अच्छे से, पॉलिटी के 4 टॉपिक थे आपके, 4 में टॉपिकों में से केवल एक ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की रूढ़ि सरिता, सबको पता है राजस्थान की रूढ़ि सरिता किसको कहा जाता है, बाण गंगा को कहा जाता है, बताने की जरूरत नहीं है, 1000 बार पढ़ा हुआ प्रश्न और किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये नदियों में से एक ही प्रश्न पूछा, ये सुमलेखित कीजिए। इसमें ऐसे प्रश्न इतने इजी थे, यदि ऐसे प्रश्नों पे आप थोड़ा सा भी गौर कर लेते तो कहीं आपको कोई डाउट नहीं था। ऐसे प्रश्न बहुत इजी प्रश्न थे। अरे आपको क्या आ रहा है, आपको विष्णु संप्रदान नहीं आ रहा है, अरे कम से कम आपको जसनाथ जी तो आ रहा है ना, आपको एक तो आ रहा है ना जसनाथ जी। देखो, यदि
आपने का ध्यान यदि पेपर में था और आप दिल से गए हो तो 1000 बार बता चुका हूं। जसनादि संप्रदाय कतरिया सर बीकानेर फतेह फतेह के नारे लगाते अग्नि नृत्य करते, कितनी बार बताएं। चलो आपको सर हमें तो ये एक ही पता था तो उत्तर ठीक कैसे होगा? अरे एक में ही उत्तर आ गया। जिस किसी बी के अंदर एक और बी के अंदर एक का मतलब कहां चले गए हैं? चलो 4 2 में आ गया, कोई बात नहीं है। विश्नोई संप्रदाय कई बार बताया मुकाम तालवा, नोखा मुकाम तालवा, तो इसका मतलब 4 1। फिर दादू संप्रदाय नरेना, 1000 बार बता चुका हूं। दादू संप्रदाय नरेना जयपुर सबसे प्रमुख पीठ, और राम स्नेही सीहतल, ठीक है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? 4 है। यदि थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया है दोस्तों तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से ठीक किया है। इसका राइट आंसर होगा 4। कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं, कितने ठीक। पेपर लीक हो गया, देखो भाई था तो मन को ध्यान और बता रहे हूं। पेपर लीक की बाद की बात है, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट हो वो पूछ सकते हो। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? मैं नाम नहीं लेऊंगा। कल मैं आंसर की देख रहा था कई कोचिंगों की, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर बना रखा था चूरू वाला, बी ऑप्शन, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको इस प्रश्न का आंसर है, और कोई भी चैलेंज कर दे तो दावा है। कैसे दावा है? क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप रीट लगा सकते हो, पेज नंबर 57। हिंदी ग्रंथ अकादमी हरिमोहन सक्सेना की किताब है, उसमें 57 नंबर पेज पे साफ साफ दिख रखा है। यदि कोई डाउट हो तो आप संपर्क कर लेना। अरे चूरू वाला तो होगा ही नहीं, बेचारे वनु का नाम ही नहीं है। चूरू जोधपुर ऐसे यहाँ वनु का कहीं नाम ही नहीं है, ये तो बीकानेर उत्तर होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ सिरोही बूंदी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1 होगा, और कहीं पर भी देख लेना इसका राइट आंसर 1 होगा, ठीक है। कैसे होगा 1 वो आप खुद देख लेना, क्योंकि मैंने आपको पेज नंबर तक बता दिए हैं कि ये इस पेज के ऊपर यहां लिखा हुआ है। सिरोही उदयपुर सिरोही बूंदी होगा सर, उदयपुर सिरोही बूंदी, बिल्कुल ये आ गया उदयपुर, ये सिरोही बूंदी। मैंने उदयपुर सिरोही बूंदी होगा सर बता दिया ना, तो भाई उदयपुर सिरोही बूंदी यही बता रहा हूं मैं। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि वनुमेर चूरू का बेचारों का नाम ही नहीं आता है कहीं। डूंगरपुर सिरोही बूंदी, ये डूंगरपुर, हाँ उदयपुर चित्तौड़गढ़ सिरोही बूंदी, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। प्रीति कुछ नहीं हो सकता भाई, उमेश ने ध्यान है, प्रीति को क्यों हुस के को नहीं हुस के, देखो मन को ध्यान इस चीज को, ठीक है। कोई बात नहीं है। 6 7 होगा क्या सर? ओबीसी 67 है, क्या होगा? अरे बिल्कुल होगा मूंड साहब, बिल्कुल होगा, कोई रोक ही नहीं सकता यार। सर कोटिले वाले करा रहे थे, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं करा रहे थे, मतलब ये मैं तो आपको डाउट, मतलब इतना टाइम लगा है इसलिए कि कोई पर्सन में कहीं कमी नहीं रहे। ये ऑथेंटिक आंसर की बढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी दुनिया में देखो कोई भी भगवान नहीं होता, गलती हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा ये, और मैंने पेज तक आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पर्सन देखते हैं 50 ईडब्ल्यू। अरे अभी ये चीजें मैं नहीं बता सकता आपको भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अभी आंसर की नहीं बता सकता मैं। राजस्थान के 2000 बच्चों के कमेंट आएंगे कि इतने बड़े वास्तव में, ठीक है। और उसके बाद में हम एक विशेष आपका आयोजन करेंगे, और उस आयोजन में बता देंगे निम्न में से कौन सा युग्म लोक देवता की माता का नाम। कहीं तो यह लगे परीक्षा के मायने के घराली का नाम है, आग लो पेपर गलत दे दियो, ठीक है। तो देखो बात्सल, मेणा दे और कमला दे, ये नाम सुने हुए थे। राम प्यारी, हकीकत में इसका नाम राम कुमारी था। क्या नाम था? तेजा जी की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? राम कंवरी था। क्या नाम था? राम कंवरी था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। राम प्यारी तो कहीं पढ़ाई नहीं होगा आपने, बिल्कुल। विकास शाबाश, विकास शाबाश, के छे और खरबास, बिल्कुल विकास खरबास, सही आंसर है आपका, ए होगा। नेक्स्ट पर्सन चलते हैं। निम्न में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन? थोड़ा डिफिकल्ट पर्सन था, थोड़ा सा। 1734 का जो हुरडा सम्मेलन था उसमें कई राजा महाराजाओं ने भाग लिया था, थोड़ा सा टफ पर्सन था। उसमें जगत सिंह भी था, और जगत सिंह के बाद में सवाई जय सिंह भी था, महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय ये नहीं था, और ये भी था। इसका मतलब क्या राइट आंसर होगा? ए बी डी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 नंबर। बताओ, देखिए बीकानेर वाले क्या कमेंट कर रहे हो भाई, शाबाश, स्वागत है सभी का। बिल्कुल डी, राम कुमारी, राम कंवरी जिसको कहा जाता है। सर आप नाम नहीं लिया जे, खैर। अरे नाम, अब नाम वाला दिन गया, अब उत्तर देखो सीधा,
ठीक है, नाम नहीं लिया, नाम वाला दिन गिल लगी, आप ले लियो नाम गणोई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की युद्ध में शामिल हुआ, बहुत बार बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक अफगान सरदार था जिसका नाम था हकीम खां सूर। क्या नाम था? हकीम खां सूर था। वो युद्ध में सम्मिलित हुआ था, किसकी ओर से? महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ था हकीम खां सूर। बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न था ये। इसके बाद में कई बार पढ़ा होगा आपने किताबों में। मेवाती बोलियों का प्रयोग थोड़ा सा टफ प्रश्न था। भाषा और बोली थोड़ा सा अलग प्रकार से प्रश्न पूछ लिया था आपको, बहुत कम लोगों का शायद सही होगा। सहनोज भाई संबंधता चारणदास, ये दोनों तो आपस में संबंधित थे, ठीक है। और लालदास इसमें आएगा। इसका राइट आंसर होगा सुंदरदास, 3 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सुंदरदास, ध्यान रखना, ठीक है। शाबाश। ये नहीं होगा, ठीक है। हकीम का सूरी, जिसको सूर कहा जाता है, हकीम का सूरी यदि याद रख लिया तो वो भी आपका ठीक था। मुंशी देवी प्रसाद, ये तो कोई गलत होने की संभावना ही नहीं है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको? राजस्थान के अबुल फजल की संख्या दी थी। बहुत हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पापो ही काट दियो अब के, तो ठीक है, बिल्कुल पापो। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? मुहणोत नैणसी। किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। मुहणोत नैणसी कितना पढ़ाया हुआ है, क्या आया है, उसके लिए आप देखते रहे। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुहणोत नैणसी। किस चित्र शैली में? चित्र शैलियों में पहले, सबसे पहले एक ही बात रटाई थी कि एक चीज रट लेना कि किस पशु पक्षियों के चित्र, तो पशु पक्षियों के चित्र बूंदी शैली में। कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि सर पढ़ाया हुआ आया है या नहीं आया है। ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि पढ़ाया हुआ आया है नहीं आया है। उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें कभी आके। ये पर्यटन विभाग का प्रश्न था, थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न था, पर्यटन विभाग का प्रश्न था। मुम्मल, जैसलमेर, ढोला मारू, आरटीडीसी, ये गवर्नमेंट की जो होटलों का प्रारूप है, इनसे था। पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रश्न था। होटल का नाम सुमलेखित नहीं है तो मैं बता देता हूं, ढोला मारू। ढोला मारू जैसलमेर से संबंधित है, न कि जोधपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर था 2। जिसने भी 20 में 2 किया है उसका बिल्कुल ये प्रश्न क्या होगा? सही होगा। और मैं बता दूं, कभी दोबारा घूमने जाओ तो जोधपुर में कौन सी है? सबको पता है, जोधपुर में दोस्तों घूमर है। जोधपुर में कौन सी है? घूमर है। जबकि यहां क्या दे रखा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी बार पढ़ाया था, 4 आक्रमण याद करने थे, 1301, 1303, 1308 और 1311। 4 ही याद करने थे, सिर्फ 4 ही याद करने थे। जालोर का कान्नड़ देवता, सिवाना का मालदेव, रणथंबोर का हमीर देव और चित्तौड़गढ़ का रतन सिंह। सबको पता था कि पद्मनी वाले टाइम ये था। हमीर देव तिरिया तेल, हमीरहट चढ़न दूजी बार। जालोर का कान्नड़ देवता, सिवाना का सातल देवता, मालदेव नहीं था। तो बी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट होगा। आपको जीके के टोटल क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए। यदि कहीं भी कोई डाउट हो आपको तो कोचिंग की हेल्पलाइन नंबर है, उस पर संपर्क करें, पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है, हम भी भगवान नहीं है, देखो, ठीक है। और किसी ने भी आंसर की बनाई है वो भगवान नहीं है। कई बार आरपीएससी या जो आपके जो संस्था है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो अलग मान सकता है। सातल देव था सर, मालदेव नहीं था। कौन था? सातल देव था। बताया है बहुत बार। 4 ही चीजें रटाई थी, 1301, 1303, 1308 और 1311। 4 चीजें रटाते रटाते यहां तक पहुंच गए। गुरुजी टिंगरा का जाएगा जाबड़ा फाट का पेपर देकर। शाबाश चारण साहब, गुरुजी टिंगरा का जबड़ा फाट का पेपर देकर। अब देखो भाई, जीके में तो फटने नहीं चाहिए। ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि जीके में वास्तव में जबड़े फटे हैं कि नहीं फटे हैं, ठीक है। ये गलत बात बता रहे हो आप, हमारे ऊपर आप आरोप नहीं लांछन कर सकते कभी भी किसी भी कंडीशन में। उसके लिए मैंने कल रात को बहुत ज्यादा मेहनत करके मेरे पेपर बनाए। मैंने यूट्यूब में कितने प्रश्न कहां से हल कराए, ज्यादा फालतू में देखो बड़ी ज्यादा पढ़ाई करेगी तो काम की को नहीं, लेकिन पढ़ाया हो यहाँ हमारा सब कुछ आया है। कहने का मतलब ये बात है। मैं आपको हर यूट्यूब के प्रश्न संख्या तक बता सकता हूं कि इस क्लास में मैंने इस दिन ये चीज बताई थी, ठीक है। हेल्पलाइन, हाँ। और सुनो दूसरी बात है, एक बार
आप अपने दिल पे हाथ रख के बता देना कि वास्तव में सर आप बहुत सही थे, मैंने ये कहा था दोस्तों करंट अफेयर नहीं आएगा, उसके तुक्को लागो लो लेकिन थाके लिए तो वरदान है। कई बार जी मान लो आपनो काम मत ही जाए पण बालाजी को आशीर्वाद माना हमेशा के बालाजी या ऊपरला की देन अल्लाह की देन या बालाजी की देन आपनो काम होगो। तो यह समझ लो मत हनाई कि भाई करंट जी के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, करंट जी के नहीं आएगा और करंट जी के नहीं आया। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाने वाली बात नहीं है, हम दिल से बता रहे हैं जैसी हमारे मन में थी। और आपने 50% भगवान से प्रार्थना की थी, मैंने 100% की थी कि भगवान मेरा पढ़ाया हुआ ही आना, नहीं तो इज्जत दाव पे लग जाएगी। ठीक है, इसके लिए भगवान ने भी मेरा साथ दिया है। जिक्के में कोई दिक्कत हो और दोबारा जिंदगी में कभी भी मिलना, दोबारा वही बात है। बहुत हाँ, बहुत ही अच्छी बात है ये कि आप इतने दिन तक जुड़े रहे। और देखो सीधी सी बात है, दुनिया में सब कुछ किसी को नहीं आता और सब कुछ पढ़ाया हुआ किसी का नहीं आता, ये तो मैं चैलेंज के साथ बताता हूँ। ठीक है, ये तो मैं चैलेंज, दुनिया में कोई ऐसा बोलते ना कि 100 के 100 पढ़ाए हुए थे, आज भी बता रहा हूं नहीं पढ़ाया हुआ आता है किसी का भी। ठीक है, लेकिन जीके ने आपका साथ दिया है, इस बात को आप दिल से कबूल करना यदि हकीकत में आप हमारे से जुड़े हुए हो तो। ठीक है, शाबाश। इसके बाद में देखते हैं 21 में से 17 सही है, शाबाश प्रजापत, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 21 में से जिसके 15 ठीक हुए हैं ना, उसको भी दिल से धन्यवाद, जो कंटिन्यू क्लास लेके इतने दिन जुड़ा रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, उनके मैं आपको आंसर बता देता हूं। देखो मैथ वगैरह के क्वेश्चन है, मैथ और हिंदी और इंग्लिश के मैं आपको आंसर बता देता हूं सीधा, क्योंकि आज संडे है, टीचर है वो गांव गए हैं, उपलब्ध नहीं है थोड़े, हमें भी गांव जाना था लेकिन आपके लिए रुके हैं। देखो 22वां क्वेश्चन, आप मिलाते रहना, मैथ के क्वेश्चनों के मैं आंसर बता रहा हूं। 22वां क्वेश्चन है, कोई धन सरल ब्याज से 5 वर्ष में 660 रुपए तथा 8 वर्ष में 776 रुपए हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बिल्कुल, आप भी साथ देते रहे। ठीक है, इसके बाद में 23वां प्रश्न, हाँ जल्दी जल्दी बता देंगे, कई जने कमेंट कर रहे हैं सर जल्दी जल्दी बता दो। को 23वां प्रश्न है, कोई अक्ष के पास कुछ धन है, उसमें कुल धन का 40% अपने पुत्र को, शेष का 60% अपनी पुत्री को और शेष धन अपनी पत्नी को दे दिया। यदि उसकी पत्नी को पुत्री से 192 रुपए कम प्राप्त हुए तो श्रीमान अक्ष के पास कुल कितना धन है? ठीक है, तो कुल कितना धन है श्रीमान के पास? 1600 रुपए। देखो कहीं तो धन के मायने पस्सी का बीच में, कोई बात को नहीं, उत्तर नहीं आयो तो गणित में तो एक ही सही को नहीं मारो, कोई बात को नहीं। कई पुत्री धन का चक्कर का मायने 84 मुड़ज गा तो बड़ो प्रश्न पढ़ इको उत्तर कर वो भी देखो तो सोरो काम को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमने आंसर की बनाई है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन। एक टीम, अगला क्वेश्चन था, एक टीम में 16 खिलाड़ी है जिनकी औसत आयु 6 माह घट जाती है जब एक 28 वर्षीय खिलाड़ी को नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है तो नए खिलाड़ी की आयु, ये 24वां प्रश्न है, उसका राइट आंसर क्या होगा? नए खिलाड़ी की जो आयु है वो कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। आप कमेंट करके बता दीजिए। गुरुजी पेपर तो आपके पास भी आया है, झूठ मत बो। ओहो शाबाश भाई, अब देखो पेपर आया नहीं आया था तो मन को ध्यान कई चीजों को मैं बता रहा हूं। अब देखो 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न, ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात में, सी और बी का वेतन 4:6 के अनुपात में, यदि उसकी कुल आयु 6800 रुपए तो सी का कितना होगा? 25वां क्वेश्चन था मैथ का, उसका राइट आंसर होगा बी। 25वें का राइट आंसर क्या होगा? 2000 रुपए। शाबाश, 2000, ये क्या है? DHA की डी के क्वेश्चन, शाबाश, बिल्कुल भाई ठीक है। प्रियंका जी राठौड़ 2000, बिल्कुल सही है आपका भी। बहुत बहुत, कोई गलत हो तो बता देना आप कहीं, ठीक है, कि सर इसमें थोड़ा डाउट है तो हम उसके ऊपर मंथन करेंगे। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 20% हानि से बेच दिया जाता है तो विक्रय मूल्य 100 रुपए कम हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। 26वां प्रश्न है जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी। शाबाश प्रियंका जी, बिल्कुल 250 रुपए, बिल्कुल सही है। देखो डाउट हो तो बता देना, दिल से जुड़े हुए हैं। जीके के क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए, इसके बाद में मैथ के क्वेश्चन थे वो हल करवा दिए। अब आपके कितने ठीक हुए हैं, क्या हुए हैं, वो बाद में आप एवरेज कमेंट करना। एक जो अपना टेलीग्राम पे लिंक वगैरह है, उस पे जो सैनी सर है वो कल आपको एक लिंक देंगे, उस पे आपको कितने नंबर बने हैं वो देना है, और उस रेशे से हम आपको जो सटीक जिसको बोलते हैं एकदम कट ऑफ, सटीक कट ऑफ है वो आपको जल्दी से बताएंगे।
अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, बहुत ही इजी प्रश्न है। अशुद्ध वाक्य, रमा कल सुबह जयपुर गई, उड़की उली बिल्कुल सही है। वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है, दवाइयां सभी प्रकार की। तुम मेरे सहयोगी हो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है यार, चा भलो ही चाहे जय सगड़ाई। वह अपनी योग्यता के कारण विख्यात है। तो 27वें का राइट आंसर क्या होगा? 27वें का बी होगा। वहां सभी प्रकार की दवाइयां, जब दवाइयां मिलती है तो सभी प्रकार कहां आ गए? ठीक है, वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। देख लेना दोस्तों, ए कौन? पीरिंग का राठौड़। ए नहीं होगा भाई, इसका बी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा पीरिंग जी। इसके बाद में 28वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है? अब देखो, समास और संधि दोनों कौन से? रातु रात, जलमोष्मा, वर्णानीत, भय भीत। 28वां प्रश्न है जिसका क्या होगा? जलोष्मा। ठीक है, दोनों किसमें है? जल और उष्मा। ठीक है, जलोष्मा मतलब 28वें में क्या होगा? बी होगा। यदि डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए, उस पर मंथन करेंगे, बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे। नहीं डाउट है तो आप देखते रहिए। सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। अनुचित विकल्प चुनना है 29वें प्रश्न में। 29वें प्रश्न में अनुचित विकल्प गुरु दक्षिणा, कर्मधारय समास। इसमें अनुचित समास के संबंध में इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 30वां प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प के सभी, 30वां प्रश्न देखना, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? कहने का मतलब सब में विदेशी उपसर्ग नहीं होने चाहिए। तो नासिकता और बहुमत क्या होगा? बताओ, कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर 30वें का क्या होगा? 4 होगा। आपके कमेंटों का वेट कर रहा हूं। शाबाश अभिषेक मिल, बिल्कुल सही बताया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का राइट आंसर क्या होगा? 30वें का 4 होगा। हमने बहुत ऑथेंटिक आंसर की बनाई है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक बार मिला लोगे उसके बाद में। पर्यायवाची संदर्भ के संबंध में, कहने का मतलब पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छांटिए। अनुचित युग्म छांटना था आपको। और अनुचित युग्म, किरण के रश्मि मयूक अंशु होते हैं सवर्ण, सोने के कुंदन, हिरके से पास हुआ, कर्षण के मुरारी, ये भी होता है कोवा करट। इसका होगा क्या होगा? 2 नंबर, बी होगा। कमेंट देख रहा हूं आपके, बिल्कुल बी, बिल्कुल सही बताया है भाई, बी होगा बिल्कुल। मेरा भी सुन लो सर। ट्रेडिंग फायरमैन, बता भाई क्या सुनो तेरी, बता। अब सुनने वाली बातें नहीं है। हाँ, रवि मारवाड़ी ने कहा है हिंदू वर्ष के अनुसार होली फाल्गुन पूर्णिमा में आती है। भाई आती है फाल्गुन पूर्णिमा में, लास्ट त्योहार है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कल्चर है राजस्थान का, इसमें आज तक ऐसे प्रश्न का उत्तर गणगौर माना गया है। अब आगे बोल। ठीक है, और कहानी चलती है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज और गणगौर यहाँ को नहीं 9 तारीख नासी हिंदू माह के अनुसार ही आवे। ठीक है, होली दिवाली कदे भी यहाँ को नहीं, दिवाली 27 तारीख को आसी नवंबर में, हर बार अलग अलग बार आवे। और एक हिंदी को आपनो कल्चर को पर्सनल प्रचलन है। ये पर्सनल प्रचलन के कारण, कहने का मतलब अपना बीच का तालमेल है। ये त्योहार है, ये एकादशी, द्वादशी, फाल्गुन, अमावस्या, पूर्णिमा ऐसे आते हैं, चेंज होते रहते हैं। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, त्योहारों का अंतिम है वो गणगौर को माना जाता है। ठीक है भाई, अब हो सकता है तेरी बात सही हो, लेकिन मैं मेरे हिसाब से आज तक आरपीएससी द्वारा यही उत्तर माना गया है इस प्रश्न का। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, बाकी देखो क्या होता है, आगे देख लेते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म। ठीक है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म छांटना था, तो अनुचित युग्म है दाता का दानी नहीं होगा, दाता का दानी नहीं होगा। अनुचित युग्म छांटना है, बाकी सब है वो क्या है? सही है। 32 में ए। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना। 33वां प्रश्न, 33वें प्रश्न में चलते हैं। किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है? 33वां है मिश्र वाक्य प्रयुक्त हुआ है, 4 दिन से विद्यालय नहीं गया, इसमें मिश्र वाक्य नहीं है। मैं जानता हूं कि जिसने गाना गाने वाला एक अलग हो गया, गाना गाया था, शिक्षक आए थे, बच्चे दोनों हो गए मिश्र। वह 4 दिन से स्कूल नहीं गया, ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसमें कोई डाउट हो बिल्कुल ए, यदि कोई भी हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब लो अंग्रेज बन जाओ। 34वां प्रश्न। ठीक है, 34वां प्रश्न क्या आ गया?
सीधा 34वां प्रश्न आ गया, बताओ। देखिए 34वां प्रश्न आ गया हिंदी का, ये क्या, द क्रैंक फील्ड पटो फॉर सिग्नेचर, उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण करना है। ये वाक्य दिया है तो वाक्य का क्या होगा, 34वें में क्या आंसर होगा, 34 में क्या होगा, हिंदी का ही प्रश्न है ये तो ए है, अभी अंग्रेज बाद में बन जाएंगे, कोई बात नहीं है, डाउट हो तो बता देना। 35वां प्रश्न ये भी हिंदी का ही है, इसको आपको मिलान करने वाला प्रश्न था, खरगोश सहोदर, कहने का मतलब कौन सी में कौन सी संधि है, इतना इजी प्रश्न था संधि का, तो इसका क्या होगा, ए होगा। कहने का मतलब ए में दो, कौन से ए में दो, गुण स्वर, बी में तीन व्यंजन, इसके बाद में चार, ये लो, और लास्ट में एक, ये इसका राइट आंसर होगा। और वैसे यदि राइट आंसर की बात करता हूं तो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। ये 36 क्वेश्चन, अब अंग्रेज बन जाओ भाई, ये लो, पढ़ते रहना प्रश्न, कई दिन तक 84 के चक्कर में फंस गए हो तो पढ़ लेना और पढ़ के फिर उत्तर दे देना। ठीक है, इंग्लिश मैच द सेंटेंस विद ब्लैक स्पेस इन कॉलम द विथ प्रोपेशन लिस्टेड ऑफ कॉलम सो एज फेयर मैन करेक्ट सेंटेंस। अब देखो समझ में मारे भी कम आवा है, कोई बड़ी बात को नहीं, मैं 5% आपको सीधे उत्तर ही बता देता हूँ। अब तो अंग्रेज में भी को नहीं, अति इंग्लिश को नहीं, अंग्रेजी वाले सर है वो थोड़े दूर के हैं। गलत बता दिया, हाँ भाई कमेंट बिल्कुल गलत, कौन से का बता दिया, ये लो सर थोड़ा धीरे बताओ, बिल्कुल, अरे वो तो सीधे उत्तर लगाए थे आप, पेन पे इशारा करो। एक जने ने कमेंट किया भाई, उसका कमेंट देखता हूँ, पहले गलत बता दिया भाई, मेरे पास अभी कमेंट आया नहीं है, सर थोड़ा थोड़ा धीरे बताओ। क्या सुमित गलत बता दिया हो सर, कौन सा बता दिया भाई, बता गलत पर, सुमित योगी साहब बताओ। 34 का, हाँ बिल्कुल 34 के में ए नहीं था क्या, चलो भाई देख लेते हैं, 34 में ए नहीं था क्या भाई, अब मेरे तो ए ही आ रहा है, मैंने तो, हमारे सर ने तो ए लगाया है, अब कोई डाउट होगा तो एक बार पूछ लेंगे, बिल्कुल ठीक है। यदि कोई डाउट होगा तो आपको बिल्कुल सही बताएंगे, हमारे को, मेरे को जितना पता है, ये मेरे लेवल का प्रश्न नहीं था, लेकिन जितना पता है उतना बता देता हूं। इसका बताता हूं मैं 36 का, 36 में डी होगा, 36 में क्या होगा, डी होगा। सर थोड़ा धीरे बताओ, बिल्कुल धीरे बताते हैं भाई लोग। 36 में क्या होगा, डी होगा, ये होगा। कहने का मतलब ए में तीन, एक का मतलब क्या होगा, ए में तीन आएगा, क्या आना है, ए में इन आएगा। ठीक है, बी में चार, बी में क्या आएगा, चार, मतलब बी में क्या आएगा, बाई आएगा, फिर एक आएगा, सी में क्या आएगा, टू, और इसमें क्या आएगा, ऑन। ये लो, इसका राइट आंसर है वो चार होगा। ठीक है, अब देखो इंग्लिश की बात 34 में ही है सर, 34 में ही है क्या, हो सकता है भाई फायरमैन राकेश मीणा, देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल देखेंगे 34 में, टेलीग्राम पे और आंसर की डालेंगे तो कोई भी अशुद्धि होगी वो ठीक कर देंगे, बिल्कुल। ये देखो इसके बाद में 37 पे चलते हैं, 37वां, 37वां प्रश्न है, उसका राइट आंसर बता देता हूं मैं, इंग्लिश के है, धीरे बता रहा हूं, एकदम कोई दिक्कत हो, इसका राइट आंसर ए होगा। द फेस्टिवल टेक प्लेस वंस द एवरी देन ईयर्स, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इतनी इंग्लिश आपको भी सिर्फ यही देखना है तुक्का कौन से में लगा है, ठीक है ना, आपको भी इतना ही मिलाना है कि तुक्का कौन से का सही लगा है, आपको भी ज्यादा पढ़ के ज्यादा ठीक नहीं करने। ये बिट्टू मारवाड़ी, शाबाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है बिट्टू मारवाड़ी, मजो आएगा गुरुजी, अंग्रेजी का 3 तुक्का सही हुआ। तो मैं भी आपकी तरह ही हूं, आपके दिल की बात जानता हूं, क्या सिर्फ मिलाना क्या है कि खस्या को तुक्को लग गयो, मिलाना दोस्तों सिर्फ इतना ही है। 37 के बाद में 38 पे चलते हैं, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। अब भाई साहब, अब चॉइस करेक्ट ऑप्शन की करी जिंदगी के मायने, आज तक ऑप्शन तो बिना करेक्ट तो ढूंढे भी को नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन हमेशा करेक्ट ही ढूंढे हो जिंदगी में, ठीक है। इंग्लिश में पूरे सही, अरे वाह यार, ओली खान बिल्कुल भाई, सुनील 112 में से 95 सही है सर, हुआ रह गए यार, क्या बावला बनाओ है, क्या माननी आवा बात बताओ, 112 में 95 सही हुआ रह गए। प्रश्न देखो 38वां, 38वें में आएगा सी, ही सेड दैट द वाइफ वुड लिव ऑफ मुंबई द नेक्स्ट डे, ओई कर तो मत उत्तर, वाइफ पर नेक्स्ट डे मुंबई में मिल रही है, यहाँ को सो अनुमान लग गयो जब को, ठीक है भाई मिल रही है तो ओई करे लो लगभग, तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसके बाद में 39, मैच द सेंटेंस विद ब्लैक स्पेस द कॉलम ए विथ देन डिटरमिनेंट, सर ने क्या पूछ लिया, सो एज द कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन, शाबाश, करेक्ट ऑप्शन, जिंदगी में हमेशा करेक्ट ऑप्शन ही ढूंढे हैं, तो 39वां का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्या होगा, 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी का मतलब क्या हो गया,
बी का मतलब ए में 2, ए में क्या आएगा 2, शाबाश। इसके बाद में बी में आएगा 4, इसके बाद में सी में आएगा 1 और डी में बच गए कितने 3। ये लो, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। नहीं दिखाई दे रहा है, दोबारा देख लेना, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, बिल्कुल। लास्ट पर्सन देखते हैं इंग्लिश का, लास्ट पर्सन देखते हैं। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, टेल हर द वेट हियर चेंज इनटू पेसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस का पर्सन था। इसका राइट आंसर होगा लेट हर बी टोल्ड टू वेट देर। ये होगा इसका राइट आंसर, 3 नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, किसी को भी कोई भी पर्सन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। हमने जहां तक सोच समझ के ऑथेंटिक आंसर की बनाई है, और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं हमारे पढ़ाए हुए पर्सन आए कि नहीं आए वो आपका दिल कहेगा, हम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आपके सामने जो आंसर की लेके आ रहे हैं वो आपके सबके जीके में पता क्या कमेंट किया है भाई, शाबाश सर, आपकी वजह से जीके में पता ही नहीं चला, हंसी मजाक में 21 में से 16 सही हो गए। लव यू गुरुजी, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखो कोशिश की है मैंने, दिल से कोशिश की थी आपके लिए, और आप सफल हो उसके लिए अब डबल कोशिश करूंगा। और ज्यादा दूसरी वजह यह है कि जिंदगी में कभी ऐसा मत सोचना कि भाई हम कम नंबर आए, मायूस है। अभी जो सर है, हेड सर है, वो कोई एक ऐसी मुहिम चलाएंगे सैनी सर, और उस मुहिम में सबको इकट्ठा किया जाएगा। राजस्थान के जितने भी बच्चे वो कमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर की बनाएंगे। मैं तो मेरे दिल की बात बता रहा हूँ, लोगों की सुन के बता रहा हूँ कि फायर का पेपर है, थोड़ा सा टफ आया है, या जो भी है पढ़ा डिफिकल्ट आया है या टफ आया है, जो भी है उस हिसाब के सब कुछ है वो फायर के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। और इसका मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मैं मेरी बता रहा हूं कि मेरे जहां तक 15 प्लस सही बच्चे हैं वो बहुत बहुत अच्छी दौड़ में है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। गुड बाय, मिलते हैं फिर कभी। और जो भी जब भी आंसर कट ऑफ बताएंगे तो उस दिन एक बार जरूर लाइव आएंगे। बहुत बहुत आपका दिन शुभ रहे। आने वाला समय है वो आपके 4 चांद लेकर आए, आपकी जिंदगी में 4 चांद लगे। स्वागत है टीसी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद खोकर सर, और आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत। जैसा कि आपको पता होगा साथियों, अपने जो भी क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन साथियों मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर, और आप लोग मेरे को यस में जवाब देना कि बहुत सारे क्वेश्चन साथियों, एक दो क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता, 5-4 क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता, लगभग अपने मोस्टली क्वेश्चन है। वरना सारे के सारे आ जाते तो वो अपना एग्जाम गाय का था, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अपन ने यूट्यूब या फिर किसी ना किसी माध्यम से अपन ने अध्ययन किए हुए थे साथियों फायर के क्वेश्चंस का। और अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपन ने लिए थे और किस तरह उनका जवाब आपको देना था, और किस तरह आप लोगों ने जवाब दिया वो भी मेरे को आप लोग बताएंगे। शायद यहाँ तक तो सर ने बता दिए होंगे। 41 से यहाँ से अपने क्वेश्चन थे, यहाँ से स्टार्ट थे। तो आपसे पूछना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आप लोग सभी साथी जरूर जवाब देंगे। आंसर दे क्वेश्चन पूछा था आपको, अग्निशामक का उपयोग करते समय किए जाने वाले संचालन का सही क्रम क्या है। यानी साथियों हाउ डू ऑपरेट कैसे करें अपन फायर एक्सटिंग्विशर को। तो उसके लिए मैंने बताया था, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दे, जहां तक आप लोगों को नहीं पहुंच पाई वहां तक अच्छे से अपनी क्लास है वहां तक पहुंच पाए साथियों। आंसर दे रखा है खींचना, निशाना लगाना, दबाना या फिर घुमाना। साथियों अपना एक वर्ड अपन काम में लेते थे, इसको ऑपरेट करने के लिए एक वर्ड काम में लेते थे साथियों, PASS। क्या काम में लेते थे? PASS। साथियों बहुत अच्छे से अपन पूरे के पूरे देखने वाले हैं। P का मतलब था साथियों पिन को खींचना, तो खींचना 2 में है, 1 में और 2 में। नेक्स्ट बता रखा है एम द बेस ऑफ फायर। साथियों इस तरह आप लोग एक्यूरेसी से जवाब देते हैं तो शायद क्वेश्चन गलत नहीं होते। नेक्स्ट दे रखा है ए का मतलब एम द बेस ऑफ फायर, तो निशाना इसमें और इसमें दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है स्क्वीज द लीवर। स्क्वीज द लीवर, लीवर को क्या करना साथियों? दबाना। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? आगे वाले में घुमाना, तो ये क्या हो गया? गलत। दबाना और उसके बाद में घुमाना। तो इस तरह अपना 1 नंबर सही होगा। ये एक्यूरेसी मैटर करती है। अब दिखने को तो आपको सबको ये समान ही दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है,
बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको सही दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा आपका, सही हो गया होगा, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका सही आंसर अपना क्या था दोस्तों? 1 नंबर इसका क्या था? सही आंसर। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन थे और लगभग क्वेश्चंस का अपना रिहर्सल किया हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था इनलेट, लैंडिंग वाल, ड्रेन वाल, दरवाजे के सभी कब्जे, जो भी साथियों अपना जो भी फायर होज कैबिनेट है उसके दरवाजे के सभी कब्जे और लैंडिंग वाल को लॉक करने की व्यवस्था का निरीक्षण कितने अंतराल बाद किया जाना चाहिए, यानी जो परीक्षण है अपन कितने साल बाद करें इनका। देखते हैं, देखें, प्रत्येक 3 महीने में, प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक वर्ष में या प्रत्येक सप्ताह में। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे साथियों। अच्छा, कट ऑफ के बारे में भी जरूर बताया जाएगा, बिल्कुल अभी आएगा मजा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग मैच करना। और आपको बता दूं साथियों, 1-2 क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, 1-2 क्वेश्चन की अपने जो आंसर है लगभग आपको फाइनल आंसर की मिलेगी, एज इट इज वो ही मिलेगी। 1-2 क्वेश्चन की भैया इतना भगवान तो मैं हूं नहीं, क्योंकि अपने टेक्निकल डेटा है, कुछ में हो जाए, एक आध की मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको एक्चुअल डेटा मिलने वाला है सभी का। आंसर क्या होगा इसका साथियों? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर साथियों प्रत्येक 3 महीने में, कितने महीने में? प्रत्येक 3 महीने में अपन क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं इनका। चलो साथियों, हाइडेंट की नहीं, उसकी एसेसरीज की बात कर रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, और बहुत बार करवाया हुआ है, अपने मॉडल पेपर में भी आपको मिलेगा और साथियों आपको यूट्यूब की क्लास में भी मिलेगा, क्लासरूम में, हर जगह इस क्वेश्चन को मेरा करवाया हुआ है कि अपने जो कितने साल में वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को रिफिलिंग, रिफिलिंग कितने साल बाद करवाते हैं? बताओ, देखें कितने साल बाद करवाते हैं? 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 4 साल? कितने साल बाद? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कितने साल बाद करवाते हैं? बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, सही जवाब तक पहुंच रहे हैं साथियों। इसका सही आंसर होगा, ये एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रिपीटेड क्वेश्चन का आंसर भी क्या होता है? रिपीटेड होता है। एग्जाम में हूबहू आपको आंसर मिलेगा। 2 वर्ष इसका क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा। वैसे देखा जाए तो साथियों इसमें न तो स्पेसिफाई किया कि स्टोर्ड प्रेशर है या गैस कार्टेज वाला है, लेकिन अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे सही आंसर क्या होगा साथियों? 2 वर्ष इसका सही आंसर होगा। स्पेसिफाई अपने को नहीं किया। पीछे वाले जो एग्जाम था साथियों उसमें भी एक क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था, 2 वर्ष उसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग आंसर की में मैच कर लेना, उसका इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2 वर्ष ही होगा साथियों, क्योंकि इसमें न तो स्पेसिफाई कर रखा, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं साथियों, ये अपने जो क्वेश्चन है अपनी बुक है उसमें भी आपको सारे मिल जाएंगे, 5-7 को छोड़ के सारे क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना भले ही साथियों, मिल जाएंगे। पीछे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे अभी 5-10 दिन में, उसमें से भी खूब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा है होज और सहायक उपकरणों को होज कैबिनेट में रखा जाना चाहिए जिसका रंग होता है। साथियों जो होज बॉक्स होता है ना, होज कैबिनेट होता है, होज कैबिनेट होता है, जो बॉक्स होता है उसका कलर क्या होता है साथियों? जो होज का कैबिनेट का जो कलर है वो पूछा आपको, कैसा होना चाहिए? रेड कलर होना चाहिए। बिल्कुल, एमडी, सरोज, लता, सीमा, कृष्ण सभी ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। तो इसका रेड कलर होगा साथियों। जो कैबिनेट आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जगह आप लोग देखते भी हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेड कलर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत हजार लाख बार मैंने करवाया साथियों। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाए थे और लगभग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ही अपने पूछे गए। यहां तक अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको आपको बताया नहीं गया था साथियों, बताया नहीं गया था। सभी यहां तक जो पढ़े वो सभी अपने किए हुए थे। एक यांत्रिक उपकरण जो ऊर्जा को द्रव में अंतरित करता है, कैसी ऊर्जा को द्रव में अंतरित करता है? बताओ, देखे कौन ऐसा इक्विपमेंट है जो पानी है उसको एनर्जी देता है, बहने की शक्ति देता है? बताओ देखे साथियों। हाइड्रेंट, वेंचुरी, जो कि हैमर,
जो जैक हैमर या फिर पंप। साथियों द्रव को एनर्जी कौन स्थानांतरित करता है? द्रव को एनर्जी पंप करता है। साथियों लिक्विड को बहने की शक्ति कौन देता है? पंप देता है। आप लोग साथियों क्वेश्चंस को मैंने बोला था कि हिंदी और इंग्लिश में जरूर पढ़े और पढ़ा होगा साथियों अच्छे से सभी ने, और इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए होंगे। साथियों बहुत सारे क्वेश्चन, ये अपना अभ्यास अभी तक के जो भी क्वेश्चन थे साथियों, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका अपन ने अभ्यास नहीं किया था। ये देखो ये क्वेश्चन है साथियों, सभी पंप होसेस के लिए हेड रूम क्लियरेंस न्यूनतम होना चाहिए, कितना होना चाहिए साथियों? ये डेटाबेस क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी तो मजा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल शानदार। बताओ देखें, पंप होसेस के लिए हेड रूम क्लियरेंस न्यूनतम होना चाहिए, हाउसेज के लिए, हाउस है ये साथियों। बताओ देखें कितना क्लियरेंस होना चाहिए? इसका सही आंसर अपना बिल्कुल शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका सही आंसर साथियों, एक्चुअल आंसर होगा 2.75। कितना होगा? 2.75 इसका क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा। 2 नंबर सी इसका क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखो ये मैंने बिल्कुल क्वेश्चन मेरा यूट्यूब पे करवाया हुआ है, आपने देखा होगा, और मेरा ऑफलाइन जो बैच है उसमें भी अपने ये क्वेश्चन दिए हुए थे, ऐप पे भी अपलोड है बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन मेरा हूबहू करवाया हुआ है साथियों। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया आगे आपका सही होगा साथियों। हाई राइज बिल्डिंग का मतलब है, हाई राइज जो बिल्डिंग है किसे अपन कहेंगे साथियों? तो अपने को ध्यान रखना है हाई राइज बिल्डिंग में ओनली किसको अपन कंसीडर करते हैं। मैंने बताया था कि एनबीजी के जो रूल है, रेगुलेशन है, अपन कहाँ पे लागू करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग अपन किसको कहते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई थी। तो इसका सही आंसर होगा साथियों 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की इमारत ऑक्यूपेंसी की जो परवाह है किए बिना, साथियों लोड की परवाह किए बिना, ओनली हाइट को अपन कंसीडर कहेंगे। 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली भवन है तो वो क्या कहलाएंगे साथियों? अपने हाई राइज बिल्डिंग की श्रेणी में आएंगे। तो इस तरह अपन कह सकते हैं साथियों इसका सही आंसर, सटीक आंसर क्या होगा? सी इसका क्या होगा साथियों? सही और सटीक आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 91 सही हुए हैं, बिल्कुल सही हुए होंगे साथियों। एक्यूरेसी से बिल्कुल आपने एक्यूरेसी पढ़ने में की है तो बिल्कुल सही हुए हैं साथियों, आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। चलो, और साथियों ये क्वेश्चन आप आंसर की आप लोग बिल्कुल फाइनल के लगभग टच होती समझे। एक दो क्वेश्चन का साथियों मैं कह नहीं सकता, और लगभग आपको फाइनल आंसर की में भी ऐसे ही आंसर मिलेंगे साथियों। RCAE का संक्षिप्त रूप है साथियों, रेस का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, रेस किसका? RACE। बताओ देखें क्या इसका फुल फॉर्म होता है? आंसर आपको दे रखा है रेस्क्यू अलार्म कवर एग्जिट, रेस्क्यू अलर्ट कवर एक्सटिंग्विश, रेस्क्यू अलार्म कंटेंट एग्जिट। ये साथियों एग्जिट नहीं है, एक्सटिंग्विश है। क्या है? एक्सटिंग्विश है। थोड़ा सा टाइप होने में हो गया। एग्जिट, रेस्क्यू अलार्म कंटेंट एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट दे रखा है साथियों रेस्क्यू अलार्म कंटेंट एग्जिट। साथियों सही आंसर क्या होगा इसका? बताओ देखें। बहुत बार साथियों अपन ने रेस इनके बारे में चर्चा की थी, जो अपने स्टॉप ड्रॉप एंड रोल उसके बारे में भी चर्चा की थी, जब कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करना है साथियों। बहुत सारी चीजें अपनी पढ़ी हुई थी, सारी लगभग अपने साथियों मैंने बताया कि 5-4 क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप लोग अपनी अंतरात्मा से जरूर बताना कि रियल में अपन ने जो पढ़ा वही आया है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? रेस्क्यू अलार्म कंटेंट एक्सटिंग्विश। तो ये इसका क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं। सर आपकी बुक से 70% आया, बिल्कुल बुक से, और अपन आप लोग देखो इतना परसेंट आप लोग बता रहे हैं, इतना तो आप लोग सही करके आए हैं, तो पता नहीं कितना बहुत ज्यादा रियल में आप लोगों को मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन बता रहा हूं कि सभी क्वेश्चन अपने यूट्यूब से या फिर किसी ना किसी मोड से आए हुए हैं साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, गजब जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है
पावर ट्रिप विद्युत तारों को बदले जब साथियों आप लोगों को जो वायर हैं, विद्युत वायर कौन से, पावर स्ट्रिप के विद्युत तारों को कब बदलना चाहिए। साथियों ये अपना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है, जनरल बेसिक क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर होगा 1 महीने से अधिक समय से फर्श पर है तब बदलें, वे मलिनीकरण का कोई संकेत दिखाते हैं, पूरा ब्रीफ करूंगा, आपने उन पर हर आउटलेट का इस्तेमाल किया है, आप अपने स्मोक अलार्म की बैटरी बदलते हैं उस समय बदलें। साथियों मलिनीकरण का मतलब है ये जो भी विद्युत पावर स्ट्रिप है उसके वायर है वो उनका कलर चेंज हो गया है या फिर उन पे ओवरलोड है या फिर हीटेड के कारण खराब हो चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा वे मलिनीकरण का कोई संकेत दिखाते हैं। कोई भी संकेत आपको दिखाते हैं तो वो आप लोग खराब समझे जाएंगे साथियों, बदले जाने चाहिए उस कंडीशन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, 2 नंबर सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, और जिस तक नहीं पहुंची है बात उस तक पहुंचाए साथियों। अपनी ये आंसर की है लगभग बहुत शानदार रहने वाली है। बहुत शानदार साथियों, अपनी ये टच होने वाली फाइनल के टच होने वाली आंसर की है। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बहुत शानदार तरीके से पूरे के पूरे आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट दे रखा है चोरी से बचने के लिए, पूरा ब्रीफ करूंगा। चोरी से बचने के लिए घटक जैसे लाइव लैंडिंग वाल्व, होज कपलिंग, ब्रांच पाइप लग आदि बने हुए सिफारिश मौसम की स्थिति के अनुसार की जाती है। साथियों ऐसे आपको थोड़ा सा पढ़ना, आपको हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में जरूर पढ़ा होगा आपने, ऐसी आशा करता हूं। मैंने बताया भी था साथियों, मैंने आपको बताया भी था। क्यों, अब किसको काम में लेंगे, मौसम की सिफारिश ये क्यों कर रहा है, चोरी से बचने। चोरी का मतलब है साथियों ये जो कोरोजन है उसी से बचने के लिए, किसका नहीं होता संचारण, और अपन आमतौर पर जो ब्रांच है या फिर होज के कपलिंग है उनको बनाने के लिए काम में लेते हैं। निकिल नहीं साथियों, इसमें लोहा नहीं, स्टेनलेस स्टील नहीं साथियों, अपन काम में लेते हैं एल्यूमिनियम मिश्र धातु। मिश्र धातु के साथियों मैंने बताए थे ऐसी मिश्रित धातु अपन काम में लेते हैं जिनका संचारण नहीं होता, जो कपलिंग अडोप्टर हैं ऐसी धातु के बनाए जाते हैं जिनका संचारण नहीं होता, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, जंग वंग नहीं लगता। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। बिल्कुल बहुत सही आंसर आप लोगों ने दिया होगा साथियों इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप जलती हुई इमारत खाली करने में असक्षम है तो आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और बहुत के साथियों इसके क्वेश्चन को भी मेरे को पर्टिकुलर पूछा क्वेश्चन भेज के, तो इसका सही आंसर जरूर अपन पता करते हैं। बिल्कुल अपनी फाइनल आंसर की के टच होती आंसर की होगी साथियों। बताओ, देखिए खिड़कियां तोड़नी चाहिए, धुएं के नीचे रहना चाहिए, धुएं को बाहर निकालने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोलनी चाहिए, अपने मुंह और से सांस लेनी चाहिए। साथियों क्या करना चाहिए, सभी साथी जवाब दे रहे हैं, सी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल साथियों खिड़की दरवाजे नहीं तोड़ने चाहिए, बिल्कुल नहीं साथियों, इसका सही आंसर नहीं होगा, बिल्कुल कतई नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या है तब देख लेना आप लोग साथियों, इसका सही आंसर होगा धुएं के नीचे रहना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, नीचे, आप लोगों को धुएं के नीचे रहना चाहिए। एक टेक्निकल टर्म से क्वेश्चन आया था बहुत ही शानदार, इसका सही आंसर साथियों क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है देखते हैं। आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतह पर कोई सरफेस है साथियों, ये ऐसी कोई क्या है, सरफेस है, सरफेस है साथियों, उस पे क्या कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, छिड़काव कर रहा है साथियों, स्प्रे कर रहा है। निम्नलिखित में से किस संस्थापन यानी इंस्टॉलेशन का अपन उपयोग किया जाता है, हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, ड्रेंचर, राइजर, किस इंस्टॉलेशन को अपन काम में लेते हैं, बताएं। देखिए सभी साथी जरूर ध्यान दिए होंगे, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दिया है, आपने देख के भी आए होंगे साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका साथियों स्प्रिंकलर होगा। बहुत ही बढ़िया से आपने पढ़ा है, अपने जो भी किसी सरफेस पे अपन परत बिछाएं पानी की बूंदों की, तो साथियों उसके लिए अपन MS
मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, या फिर उसमें भी स्प्रिंकलिंग का काम होता है साथियों, और जो स्प्रिंकलर है वो भी स्प्रिंकलिंग का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? एक बी नंबर इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। और अभी विश्वास नहीं हो रहा तो बिल्कुल आप लोगों की फाइनल आंसर की आने पे आपको जरूर विश्वास होगा साथियों। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है, ये तो हो गया, चलो जी नेक्स्ट पे। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वेट राइजर सिस्टम में शब्द फायर सर्विस इनलेट को कम से कम mm ऊंचाई और mm चौड़ाई अक्षरों में फ्लोरोसेंट फायर रेड रंग से लिखा जाता है, रेड अंक से लिखा जाता है। बताओ देखिए साथियों, कितनी जो अपन लिखते हैं ना वेट राइजर, ड्राई राइजर, उसके जो साइज है उसको पूछा है साथियों आपको। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया होगा। सही आंसर क्या होगा इसका साथियों? 75 और 12 डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ये साथियों अपनी फाइनल आंसर की के टच होती हुई आंसर की होगी। किसी प्रकार का वहम नहीं पालना। एक दो क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता क्योंकि बोर्ड भी एक दो क्वेश्चन तो भैया डिलीट कर देता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलपीजी हवा से भारी है, क्या सही है ये? बिल्कुल नहीं होगा अनुराज, बिल्कुल नहीं होगा। सही बता रहा हूं बेटे, इसमें वही होगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बिल्कुल आप फाइनल आंसर की आए उस समय आप लोग देख लेना, मिला लेना, उसके बाद में बता देना। बोले एलपीजी हवा से भारी है, क्या सही है या गलत है? सही साथियों जवाब दे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, शानदार जानदार क्वेश्चन था। एलपीजी हवा से भारी होती है, क्या सही है? बिल्कुल ये कथन क्या है साथियों? सही है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत अच्छा शानदार जानदार आपने पेपर करके आए होंगे साथियों, बहुत ही बेहतरीन। मोमबत्ती की लो के किस क्षेत्र के अंदर कोई दहन नहीं होता? किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता, कोई कंबशन नहीं होता साथियों? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा साथियों आंतरिक। अंदर में आंतरिक में कोई दहन नहीं होगा साथियों, आंतरिक में कोई दहन होगा, इंटरनल किसी प्रकार का कंबशन नहीं होता। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों 5-4 क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे तो हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पढ़े हैं रियल में वो लगभग आपने टच करके आए हो, तो बहुत ही बेहतरीन आपका स्कोर होगा। फायर असेंबली पॉइंट का सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है, किस रूप में वर्णित किया जाता है? आप सभी साथी जरूर जवाब दें। फायर असेंबली पॉइंट को जहां अग्निशामक यंत्र रखे जाते हैं, ऐसे स्थान जहां पर आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है। नेक्स्ट दे रखा है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आग लगने का उच्च जोखिम होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना होता है। इकट्ठा होने से बचते हैं, इकट्ठा होने से बचते हैं। क्या इसका सही आंसर होगा साथियों? बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर दिया होगा आपने, और बहुत बार किया हुआ है। ये अपने क्वेश्चंस का अभ्यास किया हुआ है लगभग का 5-4 कोई डेटाबेस को छोड़ के साथियों। तो इसका सही आंसर ऐसे स्थान जहां पर आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक होता है, बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एजीटी मेरा करवाया हुआ है, आपके टेस्ट पेपर में दिया हुआ है, आप लोग माने बिल्कुल। कौन सा एक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है? कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है साथियों? ड्राई पाइप, प्री एक्शन, डेल्यूज, या फिर इवन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा नहीं है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा साथियों प्री एक्शन किसी प्रकार का नहीं है। और ये मैंने कल परसों एक टेस्ट पेपर लिया था साथियों लास्ट टाइम में, उसमें ये क्वेश्चन दिया भी था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह के भी काफी क्वेश्चंस का अपन ने रिहर्सल किया हुआ है, ये अपना बहुत बार मैंने अभ्यास करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एनएफईए, कौन सा साथियों क्या पूछा है? एनएफईए, एनएफईए कोड पोर्टेबल अग्निशामक के लिए मानकों से संबंधित है। कौन सा एनएफईए कोड भारतीय कोड मानक जो इंटरनेशनल है साथियों, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, वो पोर्टेबल अग्निशामक के इंस्टॉलेशन से संबंधित है। एनएफईए 10 बहुत बार, हजार बार, लाख बार करवाया हुआ है साथियों आपको ऐसा क्वेश्चन, फिर भी गलत करके आए हैं तो उससे बुरा कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया, इसकी चर्चा मैंने बहुत बार की है आपसे, बहुत बार की है कि कोई भी
मटेरियल है वो गीला है या फिर किसी भी तेलीय पदार्थों के संपर्क से है, उसको बाद में अपन रख देते हैं तो ऑक्सीडेशन के कारण आग लग जाती है, वही घटना क्या कहलाती है? स्पोटेनियस कहलाती है, स्वतः स्फूर्त कहलाती है। पहला दे रखा है, तेल से भिगे हुए लत्ते आपस में चिपक कर छोड़ दिए जाते हैं या फिर पानी में भिगोए बिना छोड़ दिए जाते हैं, पानी में भिगोए बिना छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, मोमबत्तियों का उपयोग कांच के आवरण बिना किया जाता। बिल्कुल आप लोग गलत आंसर काट के भी हीटर क्लीन उलट जाता है खाना पकाने के लिए, बिल्कुल नहीं साथियों, गलत ऑप्शन आप लोग कट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इसका सही आंसर 1 नंबर होगा दोस्तों, 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जवाब दिया है। नहीं नहीं भैया, अलार्म एक्टिवेट करना होता है, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? गुण नहीं है साथियों, ये क्वेश्चन एजिटीज करवाया हुआ है, आप माने नहीं माने बिल्कुल मानना होगा, जो दिल से पढ़ा है तो ये बिल्कुल करवाया हुआ है, मेरा क्वेश्चन करवाया, यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है। कौन से एक अच्छे ईंधन की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं? तो बात करें एक अच्छे ईंधन की, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दिया है। मेरिट कितनी रहेगी, बिल्कुल उसकी भी चर्चा करेंगे। प्रयोग करने में सुरक्षित, ऊष्मेमान, उच्च दहन की, मध्यम दर, सस्ता और आसानी से उपलब्ध। गुण नहीं है पूछा साथियों, तो प्रयोग करने में सुरक्षित बिल्कुल होना चाहिए, ईंधन की मध्यम दर बिल्कुल सही है, सस्ता और आसानी से उपलब्ध। लेकिन साथियों ऊष्मेमान है वो उच्च होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? बी इसका सही आंसर होगा। मैंने बताया था क्लोरिफिक वैल्यू है जो अपने ईंधन है, आदर्श आइडियल ईंधन है, उसका उच्च होना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो आग के प्रसार के तरीके हैं, ये बहुत बार मैंने करवाया, मैंने बोला कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सही आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लो, ये क्वेश्चन में पूछा है, टेलीबोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के सांकेतिक रंग क्या है? साथियों ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट क्वेश्चन है। हरी पट्टी के साथ सफेद रंग, इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बी इसका क्या है? राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जिसने बी किया है उसका सही होगा ये। तो साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका अपने अभ्यास किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए जल की मात्रा कहलाती है। ये क्वेश्चन है यूट्यूब पे हूबहू आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा। बहुत सारे अपने लगभग क्वेश्चन है साथियों, आपको मिलेंगे अपने ही। बहुत बढ़िया शानदार जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल गलती होगी, बिल्कुल अब गलती होगी तो कोई नहीं, बिल्कुल एक आध गलत हो गया तो पैनिक नहीं हो, शायद 6000 में तो बिल्कुल होगा आपका। बहुत बढ़िया शानदार। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका होगा अधिकतम डिजाइन घनत्व। सही आंसर क्या होगा? अधिकतम डिजाइन घनत्व होगा साथियों। जल की अधिक जो मात्रा है वो क्या होगी? अधिकतम डिजाइन घनत्व। इसका सही शानदार जानदार जवाब होगा ए, इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था साथियों, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, ये फिर से अच्छा क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया हो और नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहा है साथियों? उसकी पल्स नहीं है, यानी पल्स नहीं चल रही, तो क्या करें? आपको क्या करना होगा? देखते हैं क्या करना होगा साथियों। एम्बुलेंस आने की प्रतीक्षा करें, सीपीआर दें, सिर नीचे करें और पैरों को ऊपर उठाएं, अन्य चोटों की जांच करें। तो साथियों पल्स बंद होगी तो आपको क्या करना होगा? सीपीआर देना होगा, कार्डियोप्लमेंट्री रेसिट्रेशन। बहुत बार मैंने बताया हुआ है, इसके भी बारे में अपनी चर्चा हुई है साथियों। सीपीआर यानी जिसके अवरोध हो जाता है, श्वसन अवरोधन हो जाता है और साथियों एज ए मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, मरे हुए समान हो जाता है, उसको जिंदा करने के लिए अपन क्या काम में लेते थे? सीपीआर काम में लेते थे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बहुत अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे के सारे। और मिलान करें साथियों अच्छे से। और आग बुझाने की स्टार्विंग क्या है, स्टार्विंग प्रक्रिया है वो क्या है साथियों, आग बुझाने की। तो अग्नि से ईंधन को अलग करना, किसको अलग करना साथियों, अग्नि से ईंधन को अलग करना। 1000 लाख बार करवाया हुआ क्वेश्चन है साथियों, 1000 लाख बार करवाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बीए सेट में लगे रेगुलेटर वाल का कार्य है। रेगुलेटर साथियों बहुत बार मैंने इससे संबंधित मैंने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लिए, वही क्वेश्चन एग्जाम में आए साथियों। क्या क्या काम होता है रेगुलेटर वाल्व का, बताएं। देखिए साथियों, तो प्रेशर को कम से अधिक करना, प्रेशर को अधिक से कम करना। साथियों अधिक से क्या करता है, कम करता। बिल्कुल रेगुलेटर का काम है साथियों, जो अपना सिलेंडर है उसकी जो अपनी गैस है साथियों, वायु है, उसका जो भी दबाव है 300 से 250 से 300 बार, उसको अपने 7 से 8 बार में बदल के देता है। तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर में बदलता है साथियों रेगुलेटर। तो इसका सही आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। 3 मेन कैरी को किस नाम से जाना जाता है साथियों, ये हैंड सीट है। मैं आपको बता दूं ये हैंड सीट है, 3 हैंड सीट, 4 मेन हैंड सीट। तो कैसी है ये, केस क्या नाम दोगे इसको, क्या नाम दोगे, आंसर इसका सही क्या होगा, फायर मैन लिफ्ट। तो एक व्यक्ति कैरी करता है, ये तो गलत हो जाएगा साथियों। तो नेक्स्ट इसमें दे रखा है ह्यूमन स्ट्रेचर, इसका क्या होगा साथियों, सही आंसर होगा। 1 नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बिल्कुल उसका भी जरूर बताएंगे लास्ट में, कट ऑफ के बारे में भी जरूर चर्चा करके जाएंगे लास्ट में। तो अपने ये क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको बता देता हूं साथियों फटाफट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्यापारिक भवनों में किसी तल पर मौजूद निकास यात्रा की दूरी। ये आप लोग कहीं पे भी देख लेना, यूट्यूब पे भी, अपनी बुक में भी, कहीं पे भी देख लेना। ये क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेंगे, एज इट इज अपने सिलेबस से मिलेंगे। कितनी होनी चाहिए साथियों, 30 मीटर होनी चाहिए। और साथियों एज इट इज आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपने एक्यूरेसी से पढ़ाई की है तो शानदार, आपका सही भी होंगे। कोई पेपर साथियों फेल नहीं होगा, सभी पास होंगे जो भी एक्यूरेसी से पढ़ाई की है। आग लगने की स्थिति में आपको घर से बाहर निकलने के लिए पता होनी चाहिए। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है साथियों, एज इट इज। कहीं कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं है। कम से कम 2 तरीके, कम से कम आपको 2 एग्जिट हैं वो आपको पता होना चाहिए। किसी ये मैराथन में भी था, कल परसों मैराथन क्लास हुई थी उसमें भी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। 5-4 क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखते साथियों, इंसान सभी पेपर देते हैं, भगवान नहीं देते। और साथियों 5-4 क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, और इस तरह के सभी क्वेश्चंस का अपना रिहर्सल किया हुआ है साथियों। और आगे भी आपके सामने साथियों बहुत बेहतरीन राजस्थान में अव्वल मेहनत आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आग बुझाते समय आपको नोजल को किस ओर रखना चाहिए, ये अपने मैराथन क्लास से क्वेश्चन है, कल परसों ही ली थी। पीछे के आपने 10 क्लासें अटेम्प्ट की हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है साथियों। बताएं, आग के मूल पर, आग के शीर्ष पर, आग के केंद्र पर, आग से दूर। तो साथियों आग के केंद्र पर, आग के केंद्र पर, आग के जो भी केंद्र है साथियों उस पर आप लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। एम द बेस ऑफ फायर, इस पे आग के जो केंद्र है उस पे टिक करेंगे साथियों। बहुत बढ़िया। और हिंदी में कोई दिक्कत हो गई हो तो एम द, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा एम द बेस ऑफ फायर, ठीक है, बेस ऑफ फायर। तो ये शायद 3 में है होगा, एम द बेस ऑफ फायर, आग के केंद्र पर, बेस पर साथियों, केंद्र पर। इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मूल पे है ना, बिल्कुल। तो कोई नहीं, ये लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी है, एम द बेस ऑफ फायर, एम द बेस ऑफ फायर, आग के मूल पर। तो ये साथियों इंग्लिश में बिल्कुल जरूर पढ़े, क्योंकि देखो ये होना चाहिए आपका इंग्लिश में वर्ड क्या होना चाहिए, एम द बेस ऑफ फायर। तो ये आग के मूल पर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल जरूर इसका सही आंसर होगा। और बिल्कुल आप लोग उसमें जरूर देख लिया करें, बिल्कुल नंबर बहुत चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक प्रैक्टिकल चैनल का भी आपको लिंक दिया गया है, उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। प्रैक्टिकल से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो जो वहां पे मिलने वाले हैं। और प्रैक्टिकल की जानकारी के लिए आप लोग निम्न जो आपको नंबर दिए जाएंगे उन पे कॉल कर सकते हैं साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अपने करवाए हुए में से ही है साथियों। जंगल की आग किस दहन का परिणाम है, किस दहन का परिणाम है साथियों,
तो अपना स्वतः प्रज्वलित दहन किसका परिणाम है? स्वतः प्रज्वलित स्पोटेनियस फायर का एक परिणाम है साथियों। कौन सा दहन? जो जंगल की आग में होता है। तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आपने किया होगा। और साथियों प्रैक्टिकल चैनल का भी आपको लिंक दिया गया है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उस पे अपन बहुत सारी प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियो और अपलोड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा श्वसन तंत्र के सिलेंडर पर मौजूद सफेद पट्टी, ये पूरी पट्टियां मेरी बताई हुई हैं, सफेद पट्टी है तो उसका क्या कलर कोड किसको इंगित करेगी? और अगर साथियों ब्लैक कलर की है, स्लेटी कलर की है, तो वो किसको इंगित करेंगे? सारी बातें मेरी बताई हुई हैं बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑक्सीजन को इंगित करती है। सफेद पट्टी किसको इंगित करती है? ऑक्सीजन को इंगित करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है साथियों मीन ऑफ एस्केप। बिल्कुल अलग से टॉपिक पढ़ाया मैंने, ऐप पे भी पढ़ाया है और ऑफलाइन में भी पढ़ाया है, बुक में भी इसको मेंशन किया है। देखना, देखें, आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का बड़ा रास्ता, आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित तरीका, आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता, सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का, आग लगने के दौरान सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का रास्ता ही क्या कहलाता है? मीन ऑफ एस्केप। एज इट इज लैंग्वेज की पढ़ी कि नहीं पढ़ी साथियों? ये एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछा गया था। और साथियों बिल्कुल जो ईमानदारी से मेहनत के साथ पेपर दिया है उसको साथियों सारी बातें पता भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सभी प्रकार के अग्निशामकों के लिए मेंटेनेंस चेकलिस्ट की सूची के अनुसार तैयार की जाती है। किसके अनुसार तैयार की जाती है साथियों? जो मेंटेनेंस से संबंधित, साथियों मैं आपको बता दूं कि मेंटेनेंस से संबंधित अपना 21/90/2010 है। कितना है? 21/90/2010। लेकिन ये इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है 21/90, इसमें है और एक यहाँ पे है। तो साथियों इसमें इसका सही आंसर अपना क्या होगा? 21/90/1992 इसका क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा 21/90/1992। या फिर साथियों इसमें 2-3 डेटा दे रखे हैं और एग्जैक्ट डेटा भी नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन डिलीट की श्रेणी में भी आ सकता है। कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि इसमें रिवीजन आते रहते हैं। और नहीं दे रखा किस तरह का, ये भी सही, ये भी इसके संबंध में सही है और ये भी सही है। और करंट में साथियों करंट का इसने दिया नहीं, हालांकि एएफओ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एएफओ में बाकायदा ये दे रखा है तो वहां पे ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर न तो इसने गलत डेटा दिया और साथियों इस तरह है न अपडेटेड डेटा दिया यहाँ पे ईयर में। तो इस तरह अपन साथियों इसके संबंध में आंसर की आने पे ही पता चलेगा। अभी अपन क्या मानते हैं साथियों? 1 नंबर इसका सही आंसर मानते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है साथियों, शानदार जानदार क्वेश्चन है। अब देखो इसमें से न्यू देखें तो ये सही है। न्यू देखें अपन तो जो दे रखे हैं उनमें से अपडेट ही देखें तो इनसे तो इसके बाद में तो ये है ना 1992 में, उसके बाद का कोई दे नहीं रखा। तो अपन तो इसको अब अगले की सोच पे डिपेंड करता है, बिल्कुल वो भी अपन जरूर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था साथियों, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? पूछ रखा था होज रील को वेट राइजर पाइप से सॉकेट पाइप के माध्यम से लिया जाना चाहिए जिससे होज रील जोड़ा जाता है। कितने का सॉकेट है वो अपन काम में लेंगे? तो साथियों ये कांस्टेंट डेटा का क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ए होगा। 37 इसका क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? साथियों अपन जनरली पढ़ते थे कि जो आग के बेस है उससे आपको 3 मीटर दूर, तो यहाँ पे ऐसा कोई आंसर दे नहीं रखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर 8 फीट इसका क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? डी इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जवाब दिए हैं आप लोगों ने, करके भी आए होंगे साथियों सही आंसर। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, प्रति वर्ष आग से संबंधित घटनाओं में कितने श्रमिकों का मरने का अनुमान होता है? कितने श्रमिकों का मरने का अनुमान होता है साथियों? ये कांस्टेंट डेटा का क्वेश्चन है। 250, 400, 1000। तो इसका सही आंसर अपना क्या होगा साथियों? 200 इसका क्या होगा?
सही आंसर होगा, 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। और वैसे ये कांस्टेंट डेटा के क्वेश्चन है साथियों, इनमें एक आध में जो अपनी फाइनल आंसर की है वो आने पे ही पता चलेगा। 1-2 की तो मैंने ही बोला था कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। और फाइनली साथियों अपने जो भी आंसर है वो लगभग सही आप लोग मैच कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये अपना यूट्यूब और हर जगह करवाया हुआ क्वेश्चन है। PPE PEE का पूर्ण रूप है साथियों। इसका आंख मूंद के आप लोग जवाब दें तो सही जाएगा। पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, ये मेरा बताया हुआ है, आप लोग सही से यूटिलाइज किए हैं क्लास को तो जरूर आपका सही होगा। पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? बी इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन, हर क्वेश्चन करवाया हुआ है। 5-4 साथियों क्वेश्चन को छोड़ के अपने हर क्वेश्चन करवाए हुए हैं, हर का अध्ययन करवाया हुआ है। जब आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, एक मैराथन थी उसमें एक फिगर भी मैंने लिया था इसका, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। उस मेथड से आप लोग क्या करेंगे? अपने शरीर के कपड़ों की आग बुझाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप जहां है वहीं रहे, फिर गिरे और पर्स पे धीरे से लुढ़के और आग को बुझाने के बाद पानी से ठंडा करें। तो साथियों इसका 1 नंबर ही क्या होगा? सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज हमेशा उन धातुओं और मिश्र धातुओं और धातुओं से बना होता है जिसमें होता है। साथियों यहाँ पे 1-2 वर्ड आते हैं, यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं। एक तो आता है साथियों प्रतिरोध, एक तो आता है साथियों क्या आता है? प्रतिरोध। एक आता है साथियों प्रतिरोधकता। क्या आती है? प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे प्रतिरोध दे रखा है साथियों, यहाँ पे क्या पूछा है? दे रखा है प्रतिरोध, 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 प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमेशा साथियों न्यून होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यून प्रतिरोध होना चाहिए। और गलनांक है साथियों, वो भी क्या होना चाहिए? गलनांक भी क्या होना चाहिए साथियों? गलनांक भी न्यून होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, भी इसका सही आंसर होगा। प्रतिरोधकता की बात कर देता यहाँ पे, प्रतिरोधकता पूछता रजिस्टिविटी, क्योंकि आप लोगों ने सर्च भी मारा होगा तो मिले होंगे। प्रतिरोधकता की बात करता तो प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा साथियों। आप लोग बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है, बिल्कुल आपका सही हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन, कल परसों एज इट इज, बिल्कुल डेटा चेंज नहीं, ऑलमोस्ट चेंज हो जाते हैं डेटा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एज इट इज अपना आया हुआ है। बिल्कुल बताएं, देखें एज इट इज आता है कि नहीं, एज इट इज आया था कि नहीं? बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्लास ए, बी और सी, आग कौन सी सही है? तो विद्युतीय उपकरण, मैंने ए से कैसे बताया था कि विद्युत उपकरण ए में आ गया, बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट में धातु आ गया तो ये गलत हो गया, धातु इसमें आ गया तो गलत हो गया। कचरा, ज्वलनशील तरल और विद्युत उपकरण एज इट इज, बिल्कुल कहीं कोई चेंज नहीं। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट हुआ था भैया, कॉपी पेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन अपने एज इट इज कॉपी हुए हैं, एज इट इज कॉपी हुए हैं साथियों। किसी को डाउट हो तो बिल्कुल टेक्निकल टीम से भी संपर्क कर सकता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हुआ है, डेटा भी चेंज नहीं है, डेटा भी चेंज नहीं है, कहीं पे भी डेटा चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि स्मोक डिटेक्टर छत के किसी भी बिंदु से फीट से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। कितने फीट से? 21 फीट से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब पे मेरा फुल करवाया हुआ है, समझाया हुआ है कि छत के किसी बिंदु से पूछ रहे हैं, न कि दो के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है साथियों, मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सही से यूटिलाइज किए आपने क्लासें, तो बिल्कुल आपका कोई गलत नहीं हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब तरह तरह के जवाब भी आ रहे हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है बहुउद्देशीय। यूनिवर्सल का मतलब होता है साथियों बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय मतलब आपका हिंदी में आपको पता है बहुउद्देशीय, यूनिवर्सल मतलब बहुउद्देशीय। मल्टीपर्पज कौन सा है? बहुउद्देशीय, जो एक से अधिक क्लासेस पे अपन काम में ले सकते हैं। यूनिवर्सल कौन सा है? बिल्कुल फॉर्म नहीं है भैया, वाटर भी नहीं है, नेक्स्ट CO2 नहीं है। कौन सा है यूनिवर्सल? DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एज ए यूनिवर्सल की भांति काम में लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन
है साथियों, शानदार जानदार करवाया हुआ है, एक बार नहीं 10 बार करवाया हुआ है साथियों, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। ये क्वेश्चन, ये अच्छा, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन ये बोलना सार्थक ही नहीं है कि बार बार बोलूं, मैं करवाया हुआ है। 5-4 क्वेश्चन को छोड़ के मैंने पहले ही बता दिया, और लगभग क्वेश्चन अपने यूट्यूब पे और जो भी अपने ऐप पे या फिर बुक के माध्यम से कवर हो रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो होज को एक साथ जोड़ने या किसी उपकरण से जोड़ने के लिए नामक फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किस फिटिंग उपकरण को अपन इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी दें साथियों। इसका सही आंसर होगा कपलिंग, होज पाइप को जोड़ने के लिए। मैंने बताया भी था कि होज पाइप है उनमें यहाँ पे फीमेल कपलिंग है और इधर मेल कपलिंग है साथियों, इनको जोड़ना है। जोड़ना, अलग अलग जोड़ों को जोड़ने की बात करता साथियों, अलग अलग जोड़ों को जोड़ने की बात करता तो आप लोग क्या कर सकते थे, अडप्टर कर सकते थे, लेकिन होज को जोड़ना है तो समान कपलिंग होते हैं। कपलिंग इसका क्या होगा, सही आंसर होगा मेरे दोस्तों। सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सीएफओ का पेपर, बिल्कुल वो भी करवाएंगे जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और साथियों आपको प्रैक्टिकल चैनल का भी आपको लिंक दिया जा रहा है कमेंट में, उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पे अभी अपन जो भी कट ऑफ है उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। वहां पे एक वीडियो, उसमें अपने जो नंबर हैं जरूर पोल करें ताकि अपन पता कर सकें कि कितनी अपनी मेरिट है अंदाजन रहने वाली है साथियों। बहुत बढ़िया। एक हॉट परमिट आपको अनुमति देता है। हॉट परमिट किसकी अनुमति देता है साथियों, बहुत बार करवाया हुआ है, मेरा हजारों लाखों बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि ऐसे काम करने की अनुमति देता है जिससे आग लगने की संभावना हो। देखते हैं, देखें, आग लगने की, ऐसे काम करने की अनुमति देता है जिससे आग लगने की संभावनाएं हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार जानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया साथियों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसमें एक वीडियो है साथियों अभी करंट का कल का, उस पे अपने नंबर हैं जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूं, वो अपने पोल जरूर कीजिएगा ताकि अपन एक्यूरेट आपको बता सके कि कितनी मेरिट रहने वाली है साथियों। सही आंसर होगा इसका साथियों 1 नंबर। नेक्स्ट पे अपन बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट पे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये बहुत बार करवाया हुआ है, लगभग सारे क्वेश्चन है साथियों करवाए हुए हैं, आपने सही यूटिलाइज किया तो। इन ऑक्सीजन, ईंधन और उष्मा स्रोत, बिल्कुल यही इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने करवाया हुआ नहीं है, इसका अपन ने अध्ययन नहीं किया हुआ, क्योंकि साथियों एक आध क्वेश्चन होता है उसकी पहले से ही मैं बता दे रहा हूं। तो इसमें दे रखा था 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा 1 नंबर चतुश्चरण। तो इसका सही आंसर 1 नंबर होगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा है साथियों, बहुत बार मैंने सारे पाउडर को बताया है, बीसी क्लास शुष्क रासायनिक पाउडर उपलब्ध है। मोनो अमोनिया मोनो क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड आधारित पोटेशियम बाइकार्बोनेट। साथियों दो प्रकार के अपने 2-3 प्रकार के जो बीसी के थे और अपने एबीसी के भी थे और डी के भी थे। तो ये सारे मेरे बताए हुए हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, 3 नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। 3 नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। 1 व 2 क्या है इसके, दोनों सही हैं, बिल्कुल बहुत शानदार। ये क्या बोल रहे हो, अच्छा ये बात है, कोई नहीं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अपने एक तो फील्ड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब मैंने एक बात बोली थी, अपने ऑफलाइन में स्टूडेंट आए थे उस समय बोला था कि मेरे जब एक कोई स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके पास एक महिला एक बच्चे को लेके आई कि ये चीनी बहुत खाता है, इसकी चीनी छुड़ानी है। उसने बोला कि 5 दिन बाद के में लेके आना। उसके बाद में वो लेके आई फिर से, तो उसने बोला कि 2 दिन बाद में लेके आना। तो उसके बाद में बोला कि उस बच्चे 2 दिन बाद में आई तो बोला उस बच्चे को कि तू चीनी मत खाना। तो उसका मतलब क्या हुआ
तो उस महिला ने क्या बोला कि ये बात आप लोग पहले दिन भी बोल सकते थे, ये बात पहले दिन भी बोल सकते थे, लेकिन उसने बताया कि मैं उस समय खुद चीनी खाने का आदी था। तो जब मेरे को नहीं पता, मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस नहीं पता, मेरे को फायर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको क्या यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो इस चीज का फर्क पड़ता है, वो कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कोड ग्रीन का मतलब है साथियों, इसका जवाब जरूर दें। आग, धुआं, घुसपैठिया या निष्क्रमण, किसका मतलब है कोड ग्रीन? साथियों अपना इक्वेशन है ये साथियों, इसका सही ध्यान रखना। निष्क्रमण का मतलब है इक्वेशन, तो इसका सही आंसर साथियों इक्वेशन ही है। नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? डी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल गंगानगर से आपके 57 सही है। बिल्कुल आप लोग, आपको प्रैक्टिकल चैनल को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, उसमें आप लोग अपने जो भी नंबर है वो पोल कर सकते हैं, वहां पे आप लोग अपने नंबर पोल कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये क्वेश्चन एज इट इज करवाया हुआ है, मेरा एज इट इज करवाया हुआ है दोस्तों। मानव त्रुटि के कारण कार्यस्थल पर आग का कितना प्रतिशत होता है? बताओ देखिए कितना प्रतिशत होता है साथियों, कार्यस्थल पर आग का कितना प्रतिशत होता है? आंसर दे रखे हैं 5%, 85%, 20% और 50%। सभी साथी जरूर जवाब दें। बिल्कुल ओबीसी में कितनी कट ऑफ रहेगी उसकी भी चर्चा करेंगे, सारा कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग उस पर कमेंट में पोल करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? 85%। अपना बिल्कुल रिहर्सल किया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी अपने एज इट इज आप लोग बता देना कि ये नहीं किया हुआ, तो अपन देख लेंगे साथियों, प्रीवियस वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अलार्म सिस्टम से तो मैंने अथाह क्वेश्चन आपको करवाए थे साथियों। हाथ से संचालित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में कौन सा घटक शामिल नहीं है? कौन सा शामिल है? शामिल है साथियों, मैनुअल कॉल स्टेशन, मैनुअल कॉल पॉइंट, टॉक बैक सिस्टम, जम संबोधन साधन या फिर उपरोक्त सभी। साथियों सभी साथी जरूर जवाब दें। मैंने बताई थी, सारी चीजें बताई थी, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, कौन से इंडिकेटिंग होते हैं, कौन से अपने साथियों सेंसिंग डिवाइसें लगी हुई होती हैं, इनिशिएटिंग डिवाइसेस जिनको बोलते हैं, सारी बातें की हुई थी साथियों। इसका सही आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये अपना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और ये की ये बात मैंने बोली थी, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका ये राइट आंसर माना गया है और आगे भी यही माना जाएगा। ये मैंने पहले प्रीवियस वीडियोज है उनमें देख लेना आप लोग। आग की प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक आक्रमण, संपर्क, उपयुक्त प्रबंधन, आग की पहचान। साथियों एज इट इज क्वेश्चन पढ़े हैं रियल में। मेरे को तो पता नहीं कि क्या पता कॉपी पेस्ट तो नहीं किए हो, एज इट इज क्वेश्चन रियल में एज इट इज, डेटा भी अपने चेंज नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हो आप सभी साथी। तो इसका साथियों सही आंसर होगा आरंभिक इनिशियल अटैक। साथियों ये समन की अवस्था पूछ रहा है, किसकी अवस्था पूछ रहा है? फायर एक्सटिंग्विशिंग पूछ रहा है, तो अटैक करेंगे आप लोग। इसका सही आंसर यही बोर्ड ने माना था पहले, और अब भी बोर्ड ने यही मानेगा। बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, और अपने भी साथियों ये करवाए हुए क्वेश्चन थे प्रीवियस वीडियोज में, आप लोग देख लेना साथियों। बहुत बेहतरीन ढंग से अपने ये क्वेश्चन है बहुत सारे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एसआई मात्रकों में वोल्ट मान का नियंत्रण क्या है? कांस्टेंट क्या है साथियों वोल्ट मान का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1.38 इंटू 10 की पावर -23। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। साथियों ये कुछ कांस्टेंट डेटा के क्वेश्चन होते हैं, और साथियों भगवान एग्जाम नहीं देने आते, एक आध क्वेश्चन में बिल्कुल आपका हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में उस चैनल में जरूर बताएं कि कितनी रहेगी, तो आगे अपने फाइनली वीडियो बना सकें कि कितनी, उस पर भी अपन एक वीडियो लाने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। फॉर्म प्रणाली में एफएमबी का क्या मतलब है? एफएमबी क्या है? फॉर्म मैनेजिंग ब्रिज, फॉर्म मेकिंग ब्रांचेज। बहुत बार करवाया हुआ है, ये मेरा करवाया हुआ भैया, बहुत सारे क्वेश्चन है, करना क्या हर का, बिल्कुल करवाए हुए हैं साथियों। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? फॉर्म मेकिंग ब्रांच। क्या होगा? फॉर्म मेकिंग ब्रांच इसका सही आंसर होगा। फॉर्म मेकिंग ब्रांच इसका क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा फॉर्म मेकिंग ब्रांचेज। तो कहां पे है? 2 नंबर में है फॉर्म मेकिंग ब्रांचेज। बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब दिया है आप सभी ने।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको, क्या पूछा है, किस उपकरण वोल्टेज हर 1 साल बाद में टेस्ट किया जाता है। साथियों वोल्टेज का टेस्ट किया जाता है, तो वोल्टेज को तो अपन जिसको अपन वोल्टेज पे काम में लेते हैं उसी की जांच करवाएंगे। तो साथियों फायरमैन हुक की नहीं, फायरमैन एक्स, जी हाँ फायरमैन बक्स एक्स को ही अपन काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक हुक फायरमैन बीटर नहीं होगा, इसका आंसर फायरमैन एक्स होगा। साथियों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल आपने एग्जाम में भी सही जवाब दिया होगा साथियों, और बहुत सारे क्वेश्चंस का अपना अभ्यास किया हुआ है। ड्राई पाउडर अग्निशामक कहाँ उपयोग नहीं करते। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दिया है आप सभी ने, बहुत बेहतरीन, शानदार जानदार, बहुत बढ़िया। चलो जी इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग फाइनल आंसर की में भी मिला सकते हैं। आपको 2 ऑप्शन पता है, क्लास एफ फायर पे बिल्कुल नहीं करते। ऐसे आग जो संलग्न स्थानों में होती है, कन्फाइंड स्पेस पे होती है, क्या करते हैं इसका उपयोग, तो भैया डी होगा इसका आंसर। दोनों जगह नहीं करते, दोनों बातें बताई हुई हैं, तो दोनों जगह नहीं करते, तो भैया फिर तीसरी जगह ऑटोमेटिक नहीं होगा, डी इसका सही आंसर होगा। किचन की आग पे करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, कभी नहीं करते। कंफाइंड स्पेस में करते हैं, बाकायदा मैंने वोट पोल करवाए थे इस क्वेश्चन के लिए, तो इसका भी नहीं करते साथियों। क्वेश्चन अपना करवाया हुआ है, सही आंसर इसका क्या होगा साथियों, डी इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा। फाइनल आंसर किया है तो मैच भी कर लेना, कहां पे नहीं करते साथियों। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने एक्यूरेसी बढ़ती है, तो बिल्कुल आसपास के क्वेश्चन थे। फायर अलार्म विद्युत प्रवाह है, बैकअप बैटरी को लगाया जाता है। साथियों बैकअप बैटरी को कहां कैसे लगाया जाता है, तो कोई भी अपन साथियों बैकअप के लिए रखते हैं, कोई भी कनेक्शन करते हैं पैरेलल में करते हैं। कहां करते हैं, समांतर संयोजन करते हैं। कैसा संयोजन, समांतर संयोजन करते हैं। जैसे यूपीएस है, यूपीएस है, यूपीएस जानते हो कि नहीं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो आपके कंप्यूटर को बैकअप पावर सप्लाई करता है, उसको भी अपन किस में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सही। आप लोगों ने लैंग्वेज इनकी सीखी है तो सही जवाब तक पहुंचे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल बहुत बार करवाया हुआ है अपना क्वेश्चन, जो कि पंप को के नाम से भी जाना जाता है। किस पंप के नाम से, करंट मेंटेन पंप, वाटर मेंटेन पंप, या फिर प्रेशर मेंटेन पंप, या फिर टेम्परेचर मेंटेन पंप। किस पंप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पंप को साथियों प्रेशर मेंटेन करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। साथियों आपको एक कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके, एक वीडियो है उसमें अपने जो भी सही क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो पोल कीजिएगा साथियों, ताकि अपन पता कर सकें कि लगभग कितने नंबर आपकी मेरिट है वो रहने वाली है साथियों। तो उसको सब्सक्राइब करके वहां पे भी कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एनएफईए कोड संकटकालीन सामग्री, जो भी हजार्ड मटेरियल, कौन से हजार्ड मटेरियल से संबंधित पूछा है साथियों, हजार्ड मटेरियल से संबंधित है। आंसर दे रखा है एनएफईए 200, एनएफईए 150, एनएफईए 101, एनएफईए 400। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, सही आंसर इसका डी होगा साथियों। क्या होगा, डी होगा। एनएफईए डायरेक्ट कांस्टेंट डेटा है, याद करने पड़ेंगे इस तरह के डेटा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक लिस्ट थी, आपने को याद है तो सही हुआ होगा, डी इसका सही आंसर होगा साथियों, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी अपने किए हुए हैं, देख लेना भले ही आप लोग। आप अधिकारियों को रिपोर्ट वाले फायर अलार्म सिस्टम को स्थगित करके वाणिज्यिक संपत्ति बीमा का लगभग कितने प्रतिशत बचा सकते हैं, कितने प्रतिशत अपन बचा सकते हैं साथियों। एक जो भी स्प्रिंकलर सिस्टम है उसे इंस्टॉल करके एक किसमें, एक वाणिज्यिक बिल्डिंग है साथियों, उसमें बचा सकते हैं, कितनी बचत कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, डी इसका सही आंसर होगा, डी इसके क्या होगा, सही आंसर होगा साथियों, डी इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट भी देखते हैं, इसका डी आंसर सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपसे पूछा था, एक स्टोव पर एक पैन में आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका कौन है। पैन में फिट होने वाले ढक्कन को इससे बुझाएं, इसे तोलिए जब तक
हवा कम करें तब तक यह बुझ न जाए। प्लेनिंग पेम को निकटतम कूड़ादान में डालें, इसे बुझाने के लिए होज गार्डन का प्रयोग करें। साथियों क्या करना चाहिए, पेन में फिट होने वाले ढक्कन को इसे घुसाएं। साथियों इसका सही बुझाएं। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर 1 नंबर होगा। अगर आपने बहुत बढ़िया, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं आप सभी। और साथियों मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के भी 1-2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन है रियल में वो ही अपना जो जैसा बोर्ड का पैटर्न रहता है वो उसी हिसाब से अपनी आंसर की रहेगी। 2-3 क्वेश्चन का मैं कह नहीं सकता साथियों, वो तो बोर्ड भी डिलीट कर देता है। वो भी बोलते हैं ना, बिंदा पेंदा को लोटो, हुआ 1-2 तो वो भी डिलीट कर दे। और अपने लगभग आंसर है जो मैं बता रहा हूं वही आपको मिलने वाले हैं फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है साथियों, भारत के राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार औद्योगिक भवनों में दखलकारी के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। बहुत बढ़िया, ये अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और करवाया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, सही आंसर ग्रुप जी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल, मीनाओं की भी कितनी रहेगी वो भी पूरी चर्चा करेंगे अपन, पूरी चर्चा जरूर करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एज इट इज कॉपी हुआ है, एज इट इज अपना कॉपी हुआ है। ये अपने आ रहे हैं जो क्वेश्चन एज इट इज अपने जो भी क्लासरूम या यूट्यूब की क्लासें हैं उनसे कॉपी हुए हैं, देख लेना बोले। औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान की रेंज है साथियों, अपना ये किया हुआ है, इसका अध्ययन भी। इसका सही आंसर 1 नंबर है, 13 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड साथियों इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया से जवाब दिया है आपने। और साथियों अपने ये आंसर है सही से मैच जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिहर्सल किए हुए हैं साथियों। किस प्रकार के अग्निशामक में लचीली होज होज धातु की भुजा के अंत में कठोर हॉर्न होता है। साथियों हॉर्न की बात आ गई, हॉर्न की तो किस में होता है, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। जो CO2 गैस वाला फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये शानदार जानदार क्वेश्चन है। इसका भी मैंने बताया हुआ है, मेरा बताया हुआ है साथियों, इसको भी मेरा बताया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा BCF अग्निशामक में निम्न में से कौन सी आग बुझा सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। बिल्कुल सभी के लिए अपन काम में लेते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा साथियों, बहुत बढ़िया, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बहुत सारे साथियों आपने पहले भी आंसर की मैच कर ली होगी तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन फाइनल आंसर किया है तब आप लोग बता देना कि रियल में 1-2-4 क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, और एज इट इज अपनी ये फाइनल आंसर की के समान ही रहने वाली है साथियों। बिल्कुल सक्सेस सेंटर फायरमैन की टुकड़ी बिल्कुल एक सेना बनने वाली है, एक सेना तैयार होने वाली है साथियों। बिल्कुल, फिर मैं कह रहा हूं साथियों, आपने जितना पढ़ा है उतना किसी ने नहीं पढ़ा, आपके जितने सही हुए हैं उतने किसी के नहीं हुए। बिल्कुल इतने क्वेश्चन अपने रिपीट हुए हैं तो ये बात जाहिर है साथियों, बिल्कुल जाहिर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 65 डिग्री से कम फ्लैश पॉइंट वाले तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया जाता है। साथियों 65 डिग्री सेंटीग्रेड से अपना टेम्परेचर है कम, उसके लिए अपन किसको काम में लेते हैं साथियों, जो अपना मैं बता देता हूं, सारी बातें मैंने बताई है। जो हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम है इसको अपन काम में लेते थे जनरेटर आदि के लिए, जनरेटर या फिर स्विच गियर में काम में लेते थे। तो ये तो ज्यादा डिग्री ज्यादा पे ऑपरेट होते हैं। मीडियम वेलोसिटी के लिए बताया था कि बड़ी तेल की टंकियों के लिए। अब बताओ ज्यादा जल्दी कौन सा टेम्परेचर, कौन सा जल्दी आग पकड़ेगा। तो जाहिर सी बात है साथियों, जो भी अपने लिक्विड हैं वो जल्दी आग पकड़ेंगे, तो उनको बुझाने के लिए कौन सा अपन काम में लेते हैं, मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। इसका सही आंसर 3 नंबर होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, 3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कोचिंग वाले क्वेश्चन से ही बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कमलेश जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तीनों अपने जो भी क्वेश्चन है ये फर्स्ट डिग्री वन, सेकंड डिग्री वन, थर्ड डिग्री वन बुक में भी है, ऑफलाइन में भी बताया हुआ है, ऑनलाइन में भी मेरा हर जगह बताया हुआ है क्वेश्चन को। फर्स्ट डिग्री वन
इलाज करने के लिए आपको यह करना चाहिए। मैंने बताया था साथियों, फर्स्ट डिग्री बर्न है उसमें जो जलन की तीव्रता है वो कम होती है, बहुत कम होती है, मध्य में तीव्रता बढ़ जाती है, और थर्ड डिग्री बर्न में बहुत ज्यादा अपना जलना हो जाता है साथियों। उसमें आपकी मांसपेशियां तक दिखने लग जाती हैं, मांसपेशियां तक दिखने लग जाती हैं थर्ड डिग्री बर्न में। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? फर्स्ट डिग्री बर्न में, यानी बहुत ज्यादा आपको चोट जो बर्न है वो नहीं लगा हुआ, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, ठंडा बहता हुआ पानी तब तक लगाएं जब तक दर्द कम ना हो जाए या फिर बंद ना हो जाए। साथियों ठंडे पानी से इलाज करें, कोई नहीं। इसका सही आंसर डी होगा। और फाइनल आंसर की में भी आप लोग मैच कर लेना भले ही। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि फर्स्ट डिग्री है, जलन की तीव्रता कम होती है, जलन की तीव्रता थी वो कम थी, और तो कम होने के कारण अपन छोटा मोटा ट्रीटमेंट देते हैं साथियों। सही आंसर बिल्कुल गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने फाइनल आंसर की में बिल्कुल ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हुआ है, एज इट इज कॉपी पेस्ट बोलते हैं ना, वो हुआ है। हीटिंग सिस्टम में किस प्रकार के सामग्री का उपयोग किया जाता है? ज्वलनशील सामग्री, सूती सामग्री, ज्वलनशील सामग्री या फिर पॉलिस्टर सामग्री? बताओ देखें किसका उपयोग किया जाता है। सभी साथी जरूर जवाब देंगे। बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। नहीं, कोई नहीं। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आपने जवाब दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? अज्वलनशील, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। बहुत अच्छे से बात की थी, रियल में आपको दिल से जिसने पढ़ा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपने साथियों कॉपी पेस्ट हुए हैं, हूबहू कॉपी पेस्ट। बिल्कुल, इसको मैंने 10 बार नहीं 50 बार बताया आपको साथियों, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तापमान जिस पर एक तरल पर्याप्त वाष्प देकर मिश्रण बनाता है, आग को बनाए रखने के लिए बाहरी प्रज्वलन स्रोत इसमें लाया जाता है, यह कहलाता है। साथियों बाहरी सोर्स अपन काम में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साथियों आग को बनाए रखता है, तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है? अपना फायर पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता था? फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट सी में है, तो सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो विद्युत की आग से लड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ड्राई पाउडर को काम में लेंगे, पानी नहीं, गीला रसायन नहीं, फोम नहीं, बेस्ट सुटेबल ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अपने जो आप संख्या है 1000 पार करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया अपने क्वेश्चन है साथियों, हूबहू रिपीट हुए हैं, हूबहू रिपीट हुए हैं। आप लोग सत्यता के लिए कोचिंग आके अपनी टेक्निकल टीम से भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब का एनालिसिस कर सकते हैं। यूट्यूब का एनालिसिस, बहुत सारे डेटाबेस के क्वेश्चन भी अपने रिपीट हुए हैं साथियों। और जो रियल में मन से जुड़ा हुआ है उसको पता भी है कि रियल में किसके क्या हुआ है, किसके साथ क्या हुआ है। 1993 को किस विशेष खतरे वाली अग्नि सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया गया? यानी साथियों मैंने बताया था कि कौन सी प्रणाली है जो अपनी बेंडेड है, बैन कर दिया गया है, उसको अपन काम में नहीं ले सकते क्योंकि विषाक्त है। कैसी है? जहरीली होने के कारण क्या कर दिया गया है, जो ह्यूमन लाइफ है उसको प्रभावित करती है, उसके लिए अपन ने बंद कर दिया। तो क्लीन एजेंट तो काम में आ रहा है, नया है, अक्रिय गैसेज भी काम में आ रही है साथियों। धुंध यानी वाटर मिस्ट की बात हो रही है, हेलोन अपन काम में नहीं लेते। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। बिल्कुल शानदार जानदार आप सभी साथी बता रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा बहुत शानदार क्वेश्चन। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों, आप लोग अभी जुड़े हैं तो एक आपको प्रैक्टिकल चैनल है, उसका भी आपको लिंक दिया जा रहा है। उसमें एक वीडियो है कल का बनाया हुआ, उसके नीचे अपने कमेंट में अपने जो भी क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप लोग पोल कर सकते हैं, ताकि अपन फाइनली जो कितनी मेरिट है वो रहेगी उसका अपन पता कर सके साथियों। तो अभी आप लोग उसको सब्सक्राइब करके और वहां पे कमेंट जरूर पोल कीजिएगा साथियों, ताकि अपन एनालिसिस कर सकें कि कितनी आपकी आगामी मेरिट है वो रहने वाली है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अपने जो भी फायर के साथी हैं, कम से कम फायर के साथियों के साथ आपने सच्चा गुरु माना है तो रियल में आप लोग जरूर एक बंदे को जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है? कौन सा प्रकार है साथियों फिक्स फायर फाइटिंग का? सोलवे सीट जी नहीं है, रोप लेडर बिल्कुल नहीं है साथियों, नेप्सेंग टैंक बिल्कुल नहीं, फोम अपन इंस्टॉल करते थे, फोम काम में लेते थे उसमें। तो नेक्स्ट देयर का स्प्रिंकलर हेड, जी हाँ स्प्रिंकलर हेड अपन काम में लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा।
बिल्कुल अब मेरे को जरूर बताएं कि अपने क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए कि नहीं हुए। बिल्कुल 5-7 क्वेश्चन का साथियों वो भी हो जाते तो मैं देवता हो जाता, और इतनी मैं शक्ति नहीं रखता। लेकिन आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से बताएं मेरे को कि आपके सही हुए हो गलत हुए हो, एक आध में मिस्टेक हुई हो, वो कोई मायने नहीं रखता, सबके हुई है, वो भी देवता नहीं है, आपके साथी भी देवता नहीं है। तो और कल शाम तक आपको पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, कि कहां से अपने जो भी क्वेश्चन थे वो आपको आए थे और अपना यहाँ पे करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर की भी आपको मिल जाएगी साथियों टेलीग्राम पे। ये आंसर की है, उसको टाइप करके भी अपन डाल देंगे। और आपको विश्वास के लिए साथियों बारंबार धन्यवाद, और इस विश्वास को आगे भी बनाए रखें जरूर। बिल्कुल आप लोग लायक समझते हैं तो रियल में सक्सेस सेंटर टीम ने अच्छा काम किया है। तो बहुत सारे डेटाबेस क्वेश्चन मैंने देखे, जैसे वो स्मोक डिटेक्टर वाला 85% एज इट इज कॉपी हुए, एज इट इज यूट्यूब के क्वेश्चन है वो तो, और अपनी बुक से भी, जिसमें मॉडल पेपर भी पढ़े हैं, तो साथियों उसका पेपर जाया नहीं जाएगा, वो पेपर में पास होगा पक्का, क्योंकि उसके साथ ही एग्जाम दिए हैं, देवताओं ने एग्जाम नहीं दिया है। आपका गलत हुआ है तो अपने साथियों का भी, आपका भी, उनका भी गलत हुआ। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जवाब दिए हैं आप सभी ने, बहुत बढ़िया। तो ये बताया हुआ था ना अपने फायरमैन अक्ष, फायरमैन अक्ष इसका जवाब बताया था। साथियों आपने प्रैक्टिकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उस पे आप लोगों को नए वीडियो जो भी फायर से संबंधित है कभी कभार साथियों, क्योंकि जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मिलते रहेंगे। और वहां पे एक वीडियो है साथियों, उसमें कमेंट में जरूर अपने नंबर पोल कीजिएगा, ताकि अपन आपको आगामी बता सकें कि कितनी मेरिट है वो रहने वाली है एक्सपेक्टेड। और साथियों किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पे कॉल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल फिजिकल के लिए, किसी तरह की जानकारी के लिए टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल वो भी काम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। बहुत बढ़िया। तो साथियों बिल्कुल शानदार, 75 सही है, किसी के 68 सही है, बिल्कुल किसी के 70 सही है, बिल्कुल मेहनत जाया नहीं जाएगी आपकी। बिल्कुल आपके इतने सही हैं तो बिल्कुल इतने ही मेरिट रहने वाली है साथियों, क्योंकि हूबहू जहां से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए हैं हूबहू, तो आप लोग समझो कितने आगे होंगे, आप लोग कितने आगे होंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद। सर बोलना चाहोगे तो वो सब? चलो जी, थैंक यू। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में, नई क्लास के साथ, जल्द ही मिलते हैं, जल्द ही आपसे रूबरू होते हैं। थैंक यू।